नमस्कार, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एक बेहद खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, जिसका नाम है धन के द्वारे कहां कहां। धन के द्वार तो न जाने कहां कहां हैं, बस जरूरत उन तक पहुंच। अपने जीवन में स्वयं के लिए धन के मार्ग खोलना चाहते हैं। हर कोई धनवान बनना चाहता है। आज संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह दे कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं धनवान नहीं बनना चाहता। हर कोई धनवान बनना चाहता है। और कैसे आप धनवान बने? अगर एक गरीब है तो वो कैसे अमीर बन सकता है? अगर एक अमीर है तो वो और अमीर कैसे बन सकता है? कैसे वो मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है? कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है? ये आज आपको बताया जाएगा इस बेहद खास कार्यक्रम के माध्यम से। तो आइए बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम स्वागत करेंगे हमारे बेहद खास मेहमान का, जो आपको ये ज्ञान देने वाले हैं। जी हाँ, ज्ञान वास्तु का। वास्तु हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, वास्तु के क्या मायने हैं, ये सब कुछ आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने का, समझने का अवसर प्राप्त होगा। तो बिना देर के स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, जाने माने वास्तु विशेषज्ञ, जिन्होंने वास्तु के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। क्रांति इसीलिए क्योंकि वो जो बातें हमें बताते हैं उनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं कि क्या इसका संबंध भी वास्तु से हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी की। तो आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगी केएल कटारिया जी, जो कि जाने माने उद्योगपति हैं, वो भी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। केएल कटारिया जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सबसे पहले आप प्लीज दीप प्रज्वलन करें। किसी भी कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ अगर हो तो वो बेहद शुभ मानी जाती है। डॉक्टर प्रेम नारायण जी, वो भी मंच पर जरूर आ जाएं। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा यो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा पुरोदधे अभ्यवाघमुपब्रवे देवां आसा प्रयादिह अंधकारनिवारकौ यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो भवः। और मैं अब चाहूंगी कि एल कटारिया जी भी और साथ में डॉक्टर प्रेम नारायण जी भी माल्यार्पण करें गुरु जी का। तालियों की गड़गड़ाहट अगर हो जाए तो माहौल और खुशनुमा हो जाएगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि वास्तु के बारे में अक्सर हम सुनते आते हैं, हम कहते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर को बनाइए। अपने घर का निर्माण जब आप कर रहे हैं तो वास्तु के नियमों का ध्यान रखिए। आप ऑफिस की शुरुआत कर रहे हैं, अपने नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें भी वास्तु के नियमों का ध्यान रखिए।
ये बातें अक्सर हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन नियमों को अपनाते हैं। सवाल यहां पर यह भी आता है कि आज इस कार्यक्रम की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कि आप सभी यहां आए, एकत्रित हुए और वास्तु को समझने का प्रयास करें। तो आइए हम वशिष्ठ जी से ही ये जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी, मैं चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द जरूर कहें और हमें वास्तु के बारे में भी समझाएं। वास्तु का हमारे जीवन में कितना महत्व है और क्या महत्व है? सभी जो यहां पर आए हुए हैं वो 2 शब्दों पर मेरे ध्यान दें। एक तो ये है कि बीच में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, इसके लिए अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें। जिसको बहुत ही आवश्यक है वो उठ करके बाहर चला जाए और अपना फोन अटेंड कर ले, या फिर कार्यक्रम के बाद में सबसे वो संपर्क कर दे। अब मैं जिसके लिए आप लोगों ने आज मुझे 2 चीज बहुत बड़ी दी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी देन आपकी है अमूल्य समय जो आपने मुझे दिया है, और दूसरा अति विश्वास जो आपने मेरे ऊपर किया है। तो सज्जनों, जो भी मैं आपको इसके बदले प्रयास तो मैं ये करूंगा कि इससे 100 गुना मैं आपको लौटाऊं, 100 गुना आपको प्राप्त हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले एक बात ध्यान दे लेना, नाम है धन के द्वारे कहां कहां, और धन के द्वारे कहां कहां है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, शायद दरवाजा पंडित जी के पास ही है, और पंडित जी जो है उसको खोल देंगे और हम अंदर चले जाएंगे और जाकर के नोट बटोर करके और सोना चांदी हीरे मोती जो है वहां से हम बटोर करके और हम ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, ये केवल रास्ता है। संसार में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने मात्र केवल हमको मार्गदर्शन दिया है, शास्त्रों को लिखा है, और वो हमारे नेत्र हैं। अगर हमें कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आए तो हमें शास्त्रों के अंदर टटोलना चाहिए। शास्त्र हमारे नेत्र हैं, जिनके पास शास्त्र नहीं है और जो शास्त्रों का अनुपालन नहीं करते या उनका अनुकरण नहीं करते, समझिए कि वो जन्म से ही अंधे हैं, आंखें होते हुए भी अंधे हैं। और इन सब बातों के लिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हम क्या देते हैं और क्या आप ग्रहण कर सकते हैं। हम देते हैं केवल मात्र मार्गदर्शन। एक व्यक्ति नदी के किनारे पर बैठा हुआ और बार बार नदी के अंदर गोता लगाता है, फिर वापस बहुत देर अंदर कुछ ढूंढ करके वापस आकर के किनारे पर बैठ जाता है। फिर उसका पानी जो है वापस निर्मल होता है, गदला जो हो जाता है वो वापस निर्मल होता है, फिर गोता लगाता है, फिर परेशान होकर के बाहर आकर के बैठ जाता है। एक संत वहीं पर बैठा हुआ ये सब क्रिया देख रहा, और संत ने देखा ये बच्चा बहुत परेशान है, और संत ने वहां पर जाकर के कहा कि बेटा जरा इधर आओ। वो व्यक्ति ये समझ बैठा कि जो मैं ढूंढ रहा हूं इसकी जिज्ञासा, उसकी जानकारी या उसको लेने की इच्छा इस संत की भी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं लेने चाह रहा हूं और जिसके लिए मैं सुबह से प्रयास कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लेके चला जाए। उन्होंने कहा बच्चा इधर आओ। ने कहा महाराज बताइए क्या बात है, तू बार बार क्यों कूदता है, बार बार अंदर क्यों कूदता है। ने कहा महाराज कूदता तो हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। ने कहा अरे बता दे। ने कहा बताऊंगा नहीं, कारण कि मैं जिस चीज के लिए कूद रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि उसको आप लेकर के चले जाएं। और वो मालूम है क्या था, एक हीरे का बहुत सुंदर हार था, अनमोल हार था, और वो बार बार पानी के अंदर ढूंढ रहा। तो संत कहने लगे कि आओ मेरे पास, मेरी बातों में तुम्हें सार मिलेगा, आओ मेरे पास, मेरी बातों में तुम्हें सार मिलेगा। ने कहा महाराज सार की जरूरत नहीं, मुझे हार की जरूरत। उन्होंने कहा चढ़ जा बेटा, इस पेड़ पे तुझे लटकता हार मिलेगा। क्या मतलब, ऊपर पेड़ पे वो जो है हार लटक रहा था, उसकी परछाई जो है नीचे पानी के अंदर नजर आ रही थी, और बार बार वो पानी के अंदर कूद रहा था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कि ये हार इसमें है भी या नहीं है।
और उसी को लेने के लिए संत ने कहा कि ऊपर चढ़ो। तो जो संतों की जो दृष्टि है, संतों को जो मार्गदर्शन है, वही मार्गदर्शन हम लोगों का हुआ करता है। हम लोग आप लोगों को मार्ग बताते हैं। कई लोग ये कह देते हैं धन के द्वारे कहां कहां, सेठों के पास में कौन सी कमी है, उनको जरूरत ही क्या है, उनको धन की क्या जरूरत है, जो धन को जो है बिछा के सोते हैं। लेकिन कब जो है 8 नवंबर आ जाए कोई पता नहीं होता, कब उलट पुलट हो जाए कोई पता नहीं होता। अमीर भी फकीर होते नजर आए हैं। जिस लक्ष्मी को एक वायसराय हरियाणा के अंदर कहीं पर गए और उनको भोजन बनाने के लिए भोजन जो करवाया गया, उस समय गैस नहीं थी। उस समय पर जो भोजन करवाया गया, लकड़ी की जगह पर ईंधन के उपयोग में नोटों की गड्डियां लगाई गई और उसमें जो है भोजन बना करके उनको खिलाया गया। लेकिन उन नोटों का अपमान, उस लक्ष्मी का अपमान, वो अपमान था। आज तक वो व्यक्ति जो है भिखारी का भिखारी रह गया। लक्ष्मी ने वो श्राप दिया है उसको, तो लक्ष्मी का सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन लक्ष्मी का उपयोग कीजिएगा, लक्ष्मी का कभी भी दुरुपयोग जो है आप ना करें। तो ये लक्ष्मी का मार्ग हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है, दूसरा उदाहरण और देता हूं। एक घोड़े वाला, और घोड़े वाले के पास में कुछ भी नहीं था। सिंह की संक्रांति आ गई, साए बंद हो गए, विवाह बंद हो गए। अब वो बेचारा घोड़ी को ले जाता था, कहीं दूल्हे के साथ जो है कुछ शगुन मिल जाता था उसको, लेकिन वो सब बंद हो गए। मुंह लटकाए बैठा हुआ, ना घोड़ी को खिलाने के लिए है, ना अपने खाने के लिए है। नारद जी उधर से जा रहे, और नारद जी ने जाते हुए उसको जब देखा, नारद जी को दया आ गई और नारद जी वहां पर पहुंचे गए। बेटा दुखी क्यों हो, बेटा दुखी क्यों हो? तो नारद जी कहने लगे, नारद जी से वो कहने लगा कि प्रभु क्या करूं, घोड़ी को खिलाने के लिए चारा तो कहीं ना कहीं से मैं बटोर लाता हूं, खोद लाता हूं, दूर्वा वगैरह, हरी घास वगैरह, पत्ते वगैरह, लेकिन मेरा गुजारा कैसे होगा? नारद जी ने कहा कि कम कर, इस घोड़ी को बेच दे। अरे महाराज, इस घोड़ी के पीछे तो मेरा गुजारा हो रहा है। मैं कहा गुजारा हो रहा है तो फिर रो क्यों रहा है? मैं कहा इस समय धंधा नहीं है। मैं कहा धंधा नहीं है तो मैं बताता हूं ना तेरे को। नारद जी ने कहा कि इसको बेच दे, और उसने उसको बेच दिया। और बेच देने के बाद दूसरे दिन सुबह वो उठा तो वहां पर वही घोड़ी बंधी मिली। नारद जी आए और नारद जी ने कहा बेटा बेच दे। ने कहा कल तो बेचा था। ने कहा आज आ गई ना, बेच दे। उस दिन भी उसने बेच दिया और नित्य प्रति एक घोड़ी वो बेचने लगा। करोड़ोंपति हो गया, करोड़ोंपति हो गया। नारद जी को ब्रह्मा जी ने बुलाया, ए नारद के बच्चे इधर आ। ने कहा पिता मैं क्या बात है, क्या तू जो है वहां जाकर के घोड़ी बेचने का धंधा करवाया? उन्होंने कहा आपने उसके मस्तक के अंदर लिखा है तेरे दरवाजे घोड़ी बंधी रहेगी, और वो भूखों मर रहा है। तो महाराज हम तो संत हैं, क्योंकि संत जो है परमार्थ के कारण है। साधु ने धरा शरीर, संसार के हित के लिए संत ने जो है शरीर धरा है, तो मैंने उसको मार्ग दे दिया। तो भाई वो जो है उसका धंधा चल पड़ा, रोज घोड़ी वो बेचने लगा। और ब्रह्मा जी परेशान, रोज घोड़ी ले जाके उसके दरवाजे पर बांध देते हैं और वो बेचता रहता है। तो भाई हम तो जो है उन आदमियों में से हैं। अब बताओ क्या बात है? मैंने सोची ताली नहीं बजाई, इसके मतलब कोई गाली पड़ेगी। हाँ, खैर चलो कोई बात नहीं है। तो हम तो उन आदमियों में से हैं। और अब मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूंगा कि गणपति का स्मरण हो जाए, गणपति का स्मरण हो। और गणपति के स्मरण के साथ, क्योंकि सभी के विघ्नों को वो दूर करते हैं, आपके विघ्नों को भी, हमारे विघ्नों को भी, सभी प्रकार के विघ्नों को वो दूर करते गए। तो दर्शकों, आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, ध्यान हमने किया सुखहर्ता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का, और कामना यही करते हैं कि गणपति जी आपके सभी विघ्नों को हरे, आपके सभी कष्टों, आपके सभी दुखों को दूर करें, और ज्ञान की देवी मां सरस्वती सदैव आपको सद्बुद्धि दे। और जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं,
वो ज्ञान आपको प्राप्त हो पाए। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कहा था कि धन हर कोई प्राप्त करना चाहता है, हर कोई धनवान बनना चाहता है। कार्यक्रम का नाम भी है धन के द्वारे कहां कहां। तो बात होगी धन से संबंधित, मां लक्ष्मी से संबंधित, और बात होगी कुछ ऐसी खास बिंदुओं पर जिन्हें समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। सबसे पहले एक बहुत अहम सवाल यहां पर गुरुजी मैं आपसे करना चाहूंगी। धनवान तो हर कोई बनना चाहता है, एक गरीब सदैव अमीर बनना चाहता है, लेकिन वक्त का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता, कब कौन अर्श से फर्श पर आ गिरे किसी को नहीं पता। हमने बहुत बार ऐसे लोग भी देखे हैं जो अचानक से इतने अमीर होते हैं पर गरीब बन जाते हैं। ऐसा क्यों? सारे कारणों को बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले यहां पर मैं हर्ष शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यक्रम की जो झलकी है नंबर 4 से वो यहां पर प्रस्तुत करें। हम अमीर कैसे बने, हमारे ऊपर धन की बरसात कैसे हो, क्यों छा जाता है जीवन में गरीबी का अंधकार, हमारे दुख कैसे दूर हो, इन सभी कष्टों के निवारण के लिए लेकर के आए हैं एक कार्यक्रम धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। अभी जो इन्होंने पूछा कि ये अमीर गरीब कैसे हो जाता है और गरीब जो है अमीर कैसे हो जाता है, इनमें से बहुत से ऐसे भी रहे होंगे जो मेरे पहले के वर्कशॉप में भी आए होंगे और उन्होंने वास्तु के बारे में पूरी जानकारियां प्राप्त की। अब मैं उन जानकारियों में से वास्तु मैं आपको नहीं दे रहा। देखिए, एक चीज है, कोई कहता है कि आपके पास बहुत सारे नोट हैं और विदेश में अगर आप जा रहे हो तो उन नोटों को लेके जाओगे या फिर उसके बराबर का 10-5 किलो सोना है, आप क्या चीज ले जाना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है नोट तो वहां चलेंगे नहीं, सोना वहां पर भी चलेगा। इसलिए आप उन नोटों की जगह पर सोना लेना साथ में ले जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर सोना 10 किलो है और हीरा अगर आपके पास में एक ही है तो बताओ आप क्या ले जाना पसंद करेंगे? हीरा ले जाना पसंद करेंगे ना। आपका वजन कम, जो ट्रंक में था, जो बड़े बैग में था, वो अब आपकी जेब में आ गया। लेकिन सज्जनों, एक बात है, अगर पारसमणि आपको कहीं से मिल जाए तो आप पारसमणि ले जाना पसंद करेंगे या हीरा ले जाना पसंद करेंगे? पारसमणि, क्योंकि जहां भी रेल की पटरी भी मिली तो उसको भी हम उसको छू देंगे और वो भी सोना हो जाएगी। हमारे घर में जाते ही जितने भी जो हमारे बर्तन हैं लोहे के, हम उनको छू देंगे, वो भी सोना हो जाएगा। तो हमें ले जाने की जरूरत क्या है? पारसमणि इतनी सी है, हम अपना भी भला करेंगे और दूसरा भी भला करेंगे। तो मैंने इन सारे वास्तु के ग्रंथों में से निचोड़ निकाल करके और उसमें से मैं ये लेके आया हूं कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि सर्वे गुणा कांचन वाश्रयंती, सारे गुण सोने के अंदर होते हैं, धन के अंदर होते हैं, और धन अगर है तो वो जो है भव्य दिखता है, सारी सुंदरता भी उसी में आ जाती है, सारी योग्यताएं भी उसी में आ जाती हैं, वाक पटुता उसमें आ जाती है। और धन अगर नहीं है तो सब कुछ ज्ञानी होते हुए भी दुनिया के सामने मूर्ख होकर के हम गुजरते हैं, मूर्ख होकर के अपना जीवन गुजारते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम मूर्ख क्यों रहें, हम धनहीन क्यों रहें, जब हमारे पास में एक रास्ता है। आइए मैं अब विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करता हूं, क्योंकि समय हमारे पास में बहुत कम है और गागर के अंदर सागर भरना है। आपके पास गागर तो होगा ही, इतना तो आप रख ही लेंगे, क्योंकि सागर बहुत बड़ा है। उसमें से मुख्य मुख्य तत्व, मुख्य मुख्य पहलू मैं आपको आज देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप जमीन खरीदते हैं, और इसको भी अभी ठहरिएगा, जमीन खरीदते हैं, और जब जमीन खरीदते हैं तो उस समय पर एक ही बात मैं आपको बताता हूं, मंगलकारी सूत्र है, सबके लिए लाभकारी सूत्र है, कभी भी जमीन दक्षिण की तरफ ढलान वाली मत खरीदना। इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा।
दक्षिण की ढलान वाली जमीन मत खरीदना, पश्चिम की ढलान वाली जमीन मत खरीदना, उत्तर में अगर ऊंचाई हो तो मत खरीदना और पूरब में अगर ऊंचाई हो तो मत खरीदना। जमीन अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो मत खरीदना, केवल नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ हो तो उसको खरीद लेना। यह आपके लिए जीवन के अंदर महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आप इसको जीवन में धारण कर लेते हैं, मैं वादा करता हूं आपको जीवन के अंदर कोई भी धनहीन नहीं बना सकता। आइए अब उसके बाद में अब हम जमीन का शोधन भी करेंगे। ज्ञात्वा पूर्वम धरित्रीम दहन खनना संप्लाविनैः संविशोध्य। जमीन का शोधन कीजिए, जमीन के बारे में जानकारी लीजिए कि ये जमीन कैसी है, ब्रह्माणी है, क्षत्राणी है, वैश्याणी है, शूद्राणी है। यानी जो जमीन पूर्व में ढाल युक्त होती है वो ब्रह्माणी होती है, हमेशा ज्ञान, यश, प्रतिष्ठा, सद्बुद्धि इनको देने वाली होती है। और उत्तर में ढलान वाली वो जो है क्षत्राणी होती है, सूरवीरता उसके अंदर आती है। वहां के जो है सूर्य, उनके सूर्य के चर्चे हमेशा दुनिया के अंदर हुआ करते थे। पश्चिम के ढलान वाली जमीन वो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया होती है, लेकिन दक्षिण में ढलान वाली जमीन मत खरीदना। पश्चिम वाली जमीन को भी वास्तु के अनुरूप बना सको तो खरीदना, अगर आप नहीं बना सको तो उसको भी मत खरीदना। अब आप आइए, जमीन भी आपने खरीद ली, सब कुछ आपने कर लिया, आज आपके पास में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़े बड़े प्लॉट हैं, लेकिन अब उनको बनाने के लिए भी तो हमें जरूरत पड़ेगी। हम अगर अपने मनमाने ढंग से अगर उसको बना लेते हैं तो निश्चित है जीवन के अंदर विफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब एक प्लॉट है और उस प्लॉट को ये आपका प्लॉट है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी आकृति का है। इस प्लॉट को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिएगा। कितने हिस्से हो गए? 9 हिस्से हो गए। अब 9 हिस्सों को भी एक एक हिस्से को भी 9 भागों में बांट दीजिएगा। कितने हिस्से हो गए हैं? 81। 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। 81 जो है ये भाग बन गए, और 81 का अगर हम टोटल करें 8 + 1 इज इक्वल टू 9, और 9 इंटू 9 इज इक्वल टू भी 9 ही होगा, क्योंकि सबका जब जोड़ करेंगे तो 9 ही आएगा। 9 ही भूखंड होते हैं, 9 ही ग्रह होते हैं, और अंकों के अंदर 9 ही अंक होते हैं, 10वां कोई अंक नहीं हुआ करता। अब यहां पर वास्तु ये कहता है कि यहां पर आप जब मकान बनाओ तो भाई यहां पर ये 2 हिस्से छोड़ दो और इसमें दरवाजा मत बनाओ। तो हम इसको बंद कर देते हैं, यहां पर हम दरवाजा नहीं बनाएंगे। अब वास्तु ये कहता है, ये पूर्व है, देखो इसको इसमें जो है दिशाओं को भी आप नोट कर लीजिएगा। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। बहुत से लोग ये कहा करते हैं, जब भी कभी हम वर्कशॉप लगाते हैं या इस प्रकार का समायोजन करते हैं, तो वहां सब लोग प्राय ये कह दिया करते हैं कि महाराज हमें दिशाओं का तो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन पूरब को कौन नहीं जानता? जब सूर्य की तरफ हम मुंह करते हैं तो वो क्या होता है, और उसके पीठ की तरफ, और अगर यूं कर लें तो बाएं हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ दक्षिण होता है। तो अब हम यहां पर पूरब उत्तर के अंदर यहां पर कहते हैं इसको ईशान, और ये हो गया अग्निकोण, और यहां पर हो जाता है नैऋत्य,
और ये हो जाता है वायव्य। अब आज आप इसको साइंटिफिक तरीके से समझें। 5 तत्व होते हैं। पृथिव्यै भूतेजो जल पवन खई संप्रगटितम। इसको मैंने निवेदन किया था, सभी के जो फोन हैं उनको साइलेंट कर दीजिएगा। मैं मानता हूं आप बड़े बड़े व्यापारी हैं और एक एक मिनट भी आपकी कीमती होती है, लेकिन मैं ये भी दावा करता हूं कि ये जो क्षण जा रहे हैं इनसे कीमती नहीं हो सकती। खैर, ये 4 कोण हो गए और 5 तत्व हैं। 5 तत्वों के बगैर संसार में कुछ भी नहीं चल पाता। ना प्राणी जी पाता है, ना 5 तत्वों के बगैर हम मकान बना पाते हैं, और ना ही 5 तत्वों के बगैर हवाई जहाज चलती है, गाड़ी चलती है, कार चलती है, बाइक चलती है। 5 तत्वों के बगैर कुछ भी नहीं चलता। 5 तत्वों का समावेश सबके अंदर आवश्यक होता है। आप एक बात देखिए, कार खड़ी है, कई शरारती बच्चे कार के साइलेंसर के अंदर केला ठूस आते हैं। यस और नो? तो क्या होता है? गाड़ी बंद। कारण ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, हवा मिलनी बंद हो गई, और उसके अंदर अगर आपने पानी नहीं डाला तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। ईंधन अग्नि तत्व, ईंधन अगर नहीं डाला तो क्या गाड़ी चलेगी? तो उसी प्रकार, और वायु तत्व, पृथ्वी तत्व पर तो चलती ही है, लेकिन वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, खुला स्थान, ये जितना भी जो स्थान है ये खुला हुआ है, और ये आकाश तत्व है। तो इसके अंदर हमारा जो है ये दिशाएं हैं। अब दिशाओं के अंदर वास्तु ये कहता है कि इन 2 रास्तों के अंदर तीसरा और चौथा, यहां पर आप दरवाजा बना दीजिए। ये यहां पर आने जाने का मार्ग आप खोल दीजिएगा। खुल गया। अब इधर से इन्होंने कहा इसमें भी मत बनाइए, इसमें भी मत बनाइए, इसमें भी मत बनाइए। तो यहां पर जब हमने नहीं बनाया तो अब यहां पर वो कहता है वास्तु कि इधर से दक्षिण की साइड में भी पहला और दूसरा स्थान छोड़ दीजिए, तीसरे और चौथे के अंदर आप जो है दरवाजा बना लीजिए। तो यहां पर हम दरवाजा बना लेते हैं। अब यहां पर दरवाजा बन गया, तो अब यहां पर हम दरवाजा नहीं बना सकते। दक्षिण से नैऋत्य की तरफ हम दरवाजा नहीं बना सकते, विनाशकारी दरवाजा होता है। हमारा मकसद है धन के द्वारे कहां कहां किस किस दरवाजे से धन आ सकता है, उस धन को हम प्राप्त करें, वास्तु के अनुसार प्राप्त करें। बहुत से मोटिवेशनल जितने कार्यक्रम होते हैं आपको प्रमोट करते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे बिजनेस कीजिए, वैसे बिजनेस कीजिए। लेकिन भाई बिजनेस तो आप करते रहोगे, लेकिन अगर वहां का वास्तु गलत है तो आप कितने ही बड़े बिजनेसमैन हैं, धराशायी हो जाएंगे। सारे आपकी बुद्धि और कौशल सब पेटी में बंद हो जाएगी। इसलिए उसके साथ इसका होना भी जरूरी है। आपने बहुत बड़ी कंपनी की गाड़ी आपने ले ली और वो गाड़ी आप रोड के ऊपर उतारेंगे, लेकिन रोड भी तो सही होना चाहिए ना, तभी तो वो चल पाएगी। अगर रोड सही नहीं है तो क्या वो चल पाएगी? वो नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार हम कितने भी बुद्धिमान हैं, बिजनेस की हमने स्टडी की है, हमने सारा कुछ किया, एमबीए किया, हमने मार्केटिंग से किया, मनी से किया, बिजनेस फाइनेंस से किया, सब किसी से हमने किया है, लेकिन उसके उपरांत भी हम सफल नहीं हो पाते। बड़े बड़े डॉक्टर जिनको छोले भटूरे बेचते हुए और होम डिलीवरी देते हुए देखा है, कहां गई वो डिग्री, कहां गया वो ज्ञान? क्योंकि इसके अंदर भी बुद्धि के साथ साथ भाग्य की भी जरूरत है, और भाग्य के साथ साथ वास्तु की भी जरूरत है। अगर ये सारी चीज नहीं हुई तो ये सब कुछ हमको प्राप्त नहीं हो सकेंगे। तो यहां पर भी दरवाजा हम जो है नहीं बनाएंगे इन 2 भागों में, और इन हिस्से के अंदर यहां पर भी हम दरवाजा नहीं बनाएंगे। अब पश्चिम दिशा के अंदर जाएं तो दरवाजा कहां बनाएं? साउथ वेस्ट से छोड़ करके 2 हिस्सों को छोड़ दीजिए और फिर आप दरवाजा बना लीजिएगा। ठीक है जी। अब ये यहां पर दरवाजा बन गया। अब इतना जब दरवाजा बन गया है आपका, तो अब यहां पर वास्तु ये कहता है उत्तर की तरफ दरवाजा कहां बनाएं?
हम 32 संभावित 32 दरवाजे हम यहां पर बना सकते हैं, लेकिन उन 32 में से 4 ही दरवाजे हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहां पर इन 2 स्थानों को उत्तर के अंदर हम यहां भी छोड़ देंगे और हम यहां पे दरवाजा बना लेंगे 2 स्थानों के अंदर। और अब जरा आप ये देखिएगा कि ये हमारा जो पार्ट है ये किस आकृति के अंदर आ गया है, जिसको कि हम ये देखें कि ये कौन सी आकृति बन गई है। एक रास्ता यहां पर हो गया, एक रास्ता यहां पर हो गया, एक रास्ता यहां पर हो गया और एक रास्ता यहां पर हो गया। ये स्वस्तिक की आकृति के अंदर ये हमारा, क्योंकि वो ठीक ढंग से ठीक माप से लाइनिंग नहीं खींची थी, इसलिए वो पूरी तरह से प्रतिबिंबित था। लेकिन ये स्वस्तिक की आकृति इसने धारण कर ली। स्वस्तिक मतलब स्वस्ति यानी कल्याण, और का स्वस्तिक का यानी स्वस्तिक कल्याण करने वाला। ये हमारा कल्याण करने वाला। इन रास्तों से पृथक अगर आपकी जमीन के अंदर कोई भी रास्ता हो गया तो फिर आपकी सारा जो है बुद्धि कौशल सब समाप्त हो जाएगी, वहां पर आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अब हम यहां से अब आगे चलते हैं। आइए, यहां पर इस बिटिया ने प्रश्न किया था कि अमीर भी गरीब क्यों हो जाता है और गरीब अमीर क्यों हो जाता है। तो आओ उन प्रसंगों के अंदर हम चलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी ये चलेंगे। अब दिमाग आपका चलना चाहिए। जिसको दिमाग में डाल सकते हो उसको दिमाग में डालिए, और जो दिमाग में नहीं डाल सकते उसको कॉपी में डालिए, और उसके बाद में घर जाकर के उसका मनन कीजिएगा। अपने आप ही आपको वो सारी बातें रिमाइंड होती रहेंगी। तो हां दीजिएगा, वाह, अमीर भी गरीब कैसे हो जाते हैं। आपने कोई भी प्लॉट ले लिया, कोई भी जगह आपने ले ली, और वहां पर आपने बनाने के अंदर आपने क्या किया, जगह बहुत बड़ी है, और बड़ी जगह के अंदर ये आप देख रहे हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कुछ यहां पर है। अगर हमने भूल से, वास्तुशास्त्र ये कहता है कि उत्तर के अहाते से अगर हमने कोई निर्माण कर लिया और दक्षिण को हमने खाली छोड़ दिया, आप कितने भी पूंजीपति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, आपके पास दौलत का पारावार नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं, एक दिन वो आ जाएगा क्षीण होते 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 होते, और आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, कर्जों के अंदर आप आ जाएंगे, जमीन को बेच देंगे, वो प्लॉट को बेच देंगे, प्रॉपर्टी को बेच देंगे, ना वो आपकी रहेगी, और आप जो है फिर रोड के ऊपर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा जीवन के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दीजिएगा। अमीर भी गरीब का दूसरा उदाहरण है। मैंने प्रारंभ में बोला था आपको कि पूर्व ऊंचा नहीं होना चाहिए, पश्चिम ढलान में युक्त नहीं होना चाहिए। तो अब ये उदाहरण है, ये प्लॉट है, ये भरा हुआ स्थान है और ये खाली स्थान है। तो अब बताइए कौन सा स्थान खाली हो गया? पश्चिम का स्थान खाली हो गया है, और पश्चिम के स्थान के खाली हो जाने के कारण से ये यहां हमारे लिए नुकसान का कारक हो गया। आपने यहां पर निवास किया तो भी, फैक्ट्री लगाई तो भी, ऑफिस खोला तो भी, और वहां पर कोई गोदाम बना दिया तो भी आप लॉस में चलते हुए, ऋणी होकर के और अर्थाभाव में जीवन जीते हुए दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाले बन जाएंगे। आगे आइए, गरीब अमीर कैसे हो जाता है। पहले की क्लासों में तो बहुत कुछ मैंने बताया है, पहले की क्लासों में जो आए हैं उनको सबको पता है। लेकिन एक गरीब भी अमीर कैसे हो जाता है। मैं एक गरीब आदमी हूं, ढूंढता ढूंढता एक मकान मुझे जो है किसी ने दे दिया और कहा कि महाराज आप एक काम करो, इसमें आप रह लो। मैंने कहा भाई किराया क्या होगा, किराया क्या देना होगा। मैंने कहा कोई नहीं, जो भी आप यहां की मेंटेनेंस है वो आप करते रहो और यहां पर निवास करो। अब वहां पर मैं जाकर के यहां रहने लग गया, यानी कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के रहने लग गया। अब इस स्थान का जो ये दक्षिणी हिस्सा भरा हुआ और उत्तरी हिस्सा यहां पर खाली है। तो जब खाली यहां का हिस्सा है तो अब क्या होगा, दक्षिण भर गया और उत्तर खाली है। जितनी भी जो मैग्नेटिक किरणें हैं वो कहां से आती हैं, उत्तर से आती हैं, दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं।
अगर उनको दक्षिण के अंदर ऊंची दीवार मिल गई तो वो किरणें वहीं पर, वो ऊर्जा वहीं पर, वो जो है शक्ति वहीं पर रह जाती है और वो व्यक्ति वहां से डेवलप होने लगता है, ऊंचा उठने लगता है और वो धनवान हो जाता है। तो इस तरह से एक गरीब व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। आ गई समझ में? चलो आगे। बेटा कुछ प्रश्न किया करो। आप ही लगातार इतना बोल रहे हो, प्रश्न करे कहां से? जब मैं देख रहा हूं कि आप मौन गए तो मैंने देखा है बोलने वाला कौन है, मैं ही बोलने लग जाता। एक बात बताइए गुरुजी, आपने बहुत सारी बातें तो यहाँ पर बता दी। यहाँ पर यकीनन जितने लोग बैठे हैं उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि चलिए जमीन अगर हम खरीद रहे हैं, खरीद ली, अब जो व्यक्ति जमीन नहीं खरीद रहा, वो जिस आशियाने में रह रहा है, उसी आशियाने के जरिए ही वो अमीर अगर बनना चाहता है तो कैसे बने? अगर किराए का घर है तो भी, और अपना घर है तो भी, वास्तु के सिद्धांत जहां पर लागू होते हैं वो वहां पर वैसा ही फल करेंगे जो वास्तु कहता है और जो मैं बताता आ रहा हूं उसी के अनुसार उसका फल उसको जीवन के अंदर प्राप्त होता है, हर किसी को प्राप्त होता है। आप ये देखते होंगे एक मकान ऐसा होता है, मकान मालिक कहता है कि मेरे यहां से जो भी कोई आया अपना मकान बना के गया, अपना ही मकान बना के गया, तो उस मकान में कोई ना कोई खूबी होगी, उस मकान के अंदर कोई ना कोई ऐसी वास्तु की स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति होगी जिसके कारण से कि हर कोई आदमी वहां पर उन्नत होता हुआ और आगे चला गया। और जो लोग कोई जमीन खरीद रहे हैं, अब मान लीजिए वो जमीन खरीद चुके हैं, उन्होंने इन बातों का ध्यान नहीं दिया जो आपने अभी अभी बताई हैं, अब वो जमीन को बेचना भी नहीं चाहते, उसी जमीन के जरिए ही अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं, यानी कि धनवान बनना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब वो क्या करें? क्या करें? हमारे पास आए। हाँ भाई, हमारे पास आए, हम उनको रास्ता देंगे, हम उनको जो है जीवन में जीने का तरीका बताएंगे। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर किसी ने इस प्रकार का प्लॉट खरीद लिया जो उधर से भरा हुआ है, उधर से भरा हुआ है और इधर खाली है, तो सबसे पहले वास्तु प्लानिंग करके, वास्तु विशेषज्ञ से मिलकर के, और वहां पर वो वास्तु विशेषज्ञ उसको बताएगा, उस मिट्टी को वहां से खींच करके इधर लाओ और उसको जमीन को बैलेंस करो, बराबर करो, और जब बराबर वो जमीन हो जाएगी तो वहां पर वो नुकसानदायी नहीं रहेगी और वही जमीन उसके लिए सुखदायी हो जाएगी। और जब जमीन की बात आती है गुरुजी, अब आपने सवाल करने का मौका दिया तो देखिए मेरे सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हो रहे। प्रयास कीजिए। तो मुझे ये बताइए, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे तोड़फोड़ नहीं करनी है अपने घर में, मैं किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं चाह रहा अपने घर में, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे घर का जो वास्तु है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो क्या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं जिसमें घर में तोड़फोड़ की जरूरत ना पड़े? बिल्कुल है। देखिए एक चीज है, अगर दुनिया के अंदर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी इस प्रकृति ने हमको दिया है। अगर दुनिया में कोई रोग है तो रोग का निवारण, निदान और औषधि प्रकृति ने हमारे लिए बनाई है। अगर दुनिया में किसी पुरुष को उत्पन्न किया है तो जोड़े के लिए कोई ना कोई जो है स्त्री भी दुनिया में उत्पन्न की है। तो उसी तरह अब यहां पर यह है, खोज करने की बात है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और वो आवश्यकता, अब एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर आप ये कहें कि इसी को जरा परीक्षण करके बताइएगा कि ये इसमें पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, ठीक है ना? बिल्कुल। अब आप ये प्रैक्टिकल और पूर्ण विज्ञान पर आधारित विषय है, और इसको जो भी कोई जानेगा वो जीवन के अंदर अपने जीवन को बना लेगा। आप में से पंडित जी आप आइए जरा, ये एक वहां आ जाइए, छाया इस पे ना पड़े, और ये खाली जहां लिखा हुआ है ना इसके ऊपर इसको लगा दीजिएगा। आपने लगा दीजिए। अब यहां पर ये क्या है, पश्चिम भरा हुआ है और उत्तर खाली, ये पूर्व जो है खाली है। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा यहां का अच्छी स्थिति है, और वहां पर जो मशीन है हमारी वो पॉजिटिव एनर्जी बताएगी और बताना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी के अंदर ये
यहां से 10%, 20%, 30%, 40%, ये 50%, 100% एनर्जी होगी तो ये पूरा खुल जाएगा। कितनी एनर्जी है यहां पर? फुल एनर्जी है। और जरा पंडित जी वो पहले वाला लाना जिसके अंदर उत्तर के अंदर कुछ भरा हुआ था। हाँ, ये पूर्व का ही भरा हुआ। आइए, आप ये मत समझना कि मशीन मेरे हाथ से चल रही है या मेरी बात से चल रही है। आप अपने हाथ में भी ले सकते हैं। नहीं, वहां से नहीं चल रही, वहां तो वो बता रहा है कि इस जगह पर क्या है। जैसे किसी के तिजोरियों के अंदर जो माल है तो वहां पर स्कैनर जो है आकर के वो सब बता देते हैं। उसी प्रकार से हमारा इस 2000 का नोट बता रहा है अपने आप। चलो जी, ये एनर्जी खुलती भी है और यहां पर वापस बंद हो जाती है। इसका मतलब यहां पर एनर्जी नहीं है। अच्छा, अब ये जो एनर्जी यहाँ पर देखी जा रही है, अगर किसी के मन में अभी भी लग रहा हो कि ये हो कैसे रहा है, वो खुद यहाँ पर आकर मशीन के साथ ये प्रैक्टिकल कर देख सकता है। कोई भी एक व्यक्ति जो आना चाहे हाथ खड़ा कर सकता ये है। आखिरी में सबको मैं बता दूंगा, प्रैक्टिकल करवा दूंगा। अगर हम उससे विषय से हट गए तो बहुत कुछ जानकारियों से फिर तो यानी अभी बहुत खजाना बाकी है। अरे खजाने की बात कर रही हो, आओ ना इनकम टैक्स वाले हमारे पास में, क्या खजाना ले जाएंगे। ना चोर हारियती न भ्रातृ भारियती, वो जो है विभाजन कर सकते हैं। ना चोर चुरा सकता और ना जो है भाई बटा सकता। हमारे पास तो वो जो है खजाना है, अतुल्य खजाना, जिसको कि कहा जाता है विद्या। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। तो ये यहां की एनर्जी को ये जाहिर करता है। आइए आगे चलिएगा, आगे और क्या आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन गुरुजी, खजाने की बात हुई है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समय आपका जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि एक खजाने से आप सभी को भी मैं यहाँ पर रूबरू जरूर करा देना चाहती हूँ। ये खजाना, इसे सिर्फ एक पुस्तक ना समझिएगा। अगर आप इसे पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, मनन करने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ ये एक पुस्तक आपके जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम है। लेकिन ये नहीं कि पुस्तक आपने बस रख ली अपने पास और हो गया काम, नहीं, आपको इसे पढ़ना होगा। इस पुस्तक का नाम आप अभी अपने सामने देख भी रहे हैं, जो मेरे हाथ में है, धन बरसे आपके द्वार, शास्त्रों के अनुसार, जिसे खुद देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी ने लिखा है, यानी कि गुरु जी ने लिखा है। शास्त्रों का सार आप इसे कह सकते हैं, ज्ञान रूपी खजाना आप इसे कह सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद, इसे पढ़ने के बाद, अमल में लाने के बाद आप धनवान भी बन सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों के रंग भी भर सकते हैं। अगर आप भी इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो जो लोग यहां पर आए हुए हैं उन्हें ये रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्हें तो ये पुस्तक मिलेगी ही मिलेगी। साथ में बाकी लोग अगर और पुस्तक भी लेना चाहते हैं तो पीछे पुस्तक है, आप वहां स्टॉल से ले भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, क्या पूछना चाहती है? आगे हम चलिए, गरीबी के आकस्मिक हमले को हम यहां पर देख रहे हैं कि आकस्मिक बर्बादी क्यों हो जाती है। तो बिना देर किए हम इसी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन बहुत सुखमय के साथ व्यतीत हो रहा होता है, आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा होता है, लेकिन अचानक से गरीबी का हमला हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो क्यों ऐसा होता है, गुरुजी हमें यहां पर बताएंगे। अभी पीछे के प्रश्नों के अंदर मैं बता के आया हूं। बस केवल मात्र आप 8 दिशा और 5 तत्व, इनको अपने अंदर विराजमान कर लीजिए। उन्हीं पहलुओं पर ये सब सारी दुनिया और सारा ज्ञान उन्हीं के ऊपर घूमता रहेगा। आपको मालूम है, एक क्या कहते हैं, गिरजाघर के अंदर एक व्यक्ति गया और जाकर के वहां पर वो कहने लगा, मोमबत्ती जल रही थी, ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ, चला गया। रोज आए WXYZ, चला जाए। पादरी ने कहा, बच्चा इधर आओ, ये क्या बोल रहे हो, ये कोई स्तुति है, कोई प्रार्थना है?
मैं कहा फादर जितनी भी प्रार्थना है निकली तो इन्हीं में से है ना, हाँ निकली तो इन्हीं में से है। तो बात यह है यहां पर इन 5 तत्व और 8 दिशाओं का, 2 दिशा और हैं, अंतरिक्ष और अनंत, पृथ्वी और आसमान, ये 10 दिशा और 5 तत्व, इन 15 को आप ध्यान में रख लीजिएगा, पूरा जीवन आपका समझ जाएगा। अगर आप जिज्ञासु हैं, जीवन के अंदर इसको प्रयोग में लाना चाहते हैं तो भी, अगर आप जिज्ञासु नहीं है, केवल मात्र अपने कार्य क्षेत्र को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी, केवल मात्र बैठने मात्र से ऐसी स्थिति बन जाती है, हम यहां ना बैठ के अगर हम वहां बैठ जाएंगे तो वहां पर बैठने मात्र से ही हमारी स्थिति जो है बिल्कुल बदल जाएगी। दिन है तो रात, कैसी कही है बात, हाँ बहुत सुंदर। तो अब यहां पर उत्तर का भरा हुआ होना, यह भर गया, इमारत बना दी आपने यहां पर, और यहां पर आपने बना दी रसोई। ये जो तत्व है ईशान है, ईशान जो है जल तत्व होता गए, और जल के अंदर अग्नि गिरेगी या अग्नि के अंदर जल गिरेगा, बताइए क्या होगा, अग्नि शांत, और या फिर झगड़ा होगा। बराबर रहे तो झगड़ा रहेगा, अग्नि शांत होगी फिर जल जाएगी, फिर पानी का छींटा दिया शांत होगी फिर जल जाएगी। वो विपरीत और विरोधी तत्व हैं। तो विरोधी तत्व जो वहां पर आ जाएगा तो वहां पर रहने वालों पर, और फिर तीसरा स्थान और देखिए आप नीचे, वो है अग्निकोण, और अग्निकोण के अंदर बोरिंग बना दिया। अब ये बोरिंग क्या करेगा, शत्रु के घर में चला गया, और ये रसोई क्या की, जल तत्व में आ गई, शत्रु के घर में आ गई, एक शत्रु के घर में दूसरा शत्रु, और उस घर के अंदर दूसरा शत्रु, और एक शत्रु हमने यहां से पैदा कर दिया जो कि हमारे लिए पॉजिटिविटी लेके आता, हमारे लिए जो है वो सकारात्मकता लेकर के आता, या हमारे अंदर एनर्जी देता। हम उस सारी एनर्जी को भी खत्म कर दिए। रोग प्रतिरोधक शक्ति जब हमारी समाप्त हो जाएगी तो ऐसी स्थिति के अंदर हम रोगी बन जाएंगे, और रोगी जब हम बन जाएंगे तो वो प्लॉट भी रोगी बन गया, और उसके अंदर रहने वाले भी रोगी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर अकस्मात, जिसकी कोई योजना ही नहीं थी, कोई विचार ही नहीं था, कोई संभावना नहीं थी, और वहां पर वो कार्य अगर संभावित हो जाए तो समझिए वहां पर कोई ना कोई प्रकृति का दोष है, और वो प्रकृति इन 5 तत्वों का दोष है, जिसको आप समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, और आप अपने आप ही उसके अंदर समझ करके उसको सुधार भी सकते हैं। इसीलिए ये आयोजन आज आपके लिए किया गया। ठीक है जी बिल्कुल। गुरुजी, एक सवाल यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी। हम कई बार एक नए घर में प्रवेश करते हैं, हमें नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वास्तु का नहीं ध्यान देते, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं हमने जब से नया घर लिया है हाथ तंग रहने लग गया है, माँ लक्ष्मी मानो जैसे हमसे रूठ गई हैं, समस्याएं एक के बाद एक उत्पन्न होनी शुरू हो गई हैं, तो इस प्रकार का वास्तु दोष है पीछे? बिल्कुल है। अगर कोई अनहोनी हो रही है, अगर आपका शरीर कहीं भी विकृत होता चला जा रहा है, बीमार होता चला जा रहा है, डॉक्टर के पास में जाते हैं तो जाते ही वो सबसे पहले हमारे यहां पर एक मशीन बांध देता है जिसमें पंप मारता है, क्या कहते हैं उसको, ब्लड प्रेशर की मशीन, और उससे वो देखता है कि कहीं बीपी तो हाई नहीं है, शुगर नापता है कि कहीं शुगर तो नहीं है। फिर बाद में वो कहता है, दोनों जगह पर जब उसको समझ में नहीं आती तो वो कहता है ये टेस्ट करवा के आओ, ये टेस्ट करवा के आओ, ये टेस्ट करवा के आओ, कहीं ऐसा तो नहीं है विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, वगैरह वगैरह कुछ भी कमी वहां पर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम भी किसी वास्तु को जब देखेंगे, चेक करेंगे, तो वहां पर किसी न किसी तत्व को हम अनबैलेंस पाएंगे, तो वहां पर उस दोष के कारण से वो सारी दुख और वो परेशानियां वहां पर सब सामने आ जाती। तो फिर ये भी फटाफट से हमें बता दीजिए, जिसका हमारे ये जो लोग बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि माँ लक्ष्मी आखिर घर में आएंगी कैसे? ध्यान करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे। अरे वो तो है ही है, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपका गियर गाड़ी का बैक गियर पड़ा हुआ है, ध्यान आपको रहा नहीं, किसी भी ध्यान के अंदर मग्न थे, आगे का गियर डाला नहीं, पीछे का गियर डाल दिया, एक्सीलेटर आप दबा रहे हैं, तो गाड़ी कहां जाएगी भाई, गाड़ी पीछे जाएगी ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारा वास्तु बिगड़ जाएगा
तो वहां पर गाड़ी पीछे चली जाएगी। लोग क्या कहते हैं, ये सब मैंने किया। अरे तेरी हस्ती क्या है जो तू कुछ कर सकता है? ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। प्रकृति की कृपा से, परमात्मा की कृपा से आपको कोई ऐसा स्थान मिल गया जिसके कारण से कि आप वहां पर जाते ही डेवलप होने लग गए, आपकी क्रिया भी सफल होने लग गई, आपका हर कुछ जो है कार्य सफल होने लग गया। और एक जगह पर आप ऐसे चले गए जहां पर जाते ही आप जो है पीछे 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 जहां से चले थे वहीं पर आ गए। तो ये सब स्थितियां जो है सब वास्तु के अनुरूप हुआ करती हैं, वास्तु के अनुसार हुआ करती हैं। अब धन के रास्ते खोलने की बात है। आप जरा ओहो, धन के लक्ष्मी का प्रवेश कैसे हो, आइए सुझाव मैं पहले दे चुका हूं। और ध्यान रखिएगा, आपका मकान कैसा भी है, उत्तर में देखता है, पूर्व में देखता है, पश्चिम में देखता है, दक्षिण में देखता है, लेकिन उसका ढलान पश्चिम से ये उत्तर की तरफ, ईशान की तरफ, ईशान की तरफ, ईशान की तरफ, ईशान की तरफ आप ले जाइएगा। यहां पर गेट बना दीजिएगा, यहां पर गेट बना दीजिएगा, यहां पर गेट बना दीजिएगा। आपको लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति होने में कोई रोक नहीं सकता। तालियां। बहुत खूब, इन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो बातें अभी अभी गुरु जी ने आपको समझाई है, बताई है, उम्मीद करती हूँ कि आप कॉपी पर लेकर अच्छी तरीके से नोट डाउन कर रहे होंगे, ताकि अपने मन में अगर कोई सवाल है भी तो बाद में आपको पूरा नोट कर लीजिएगा उसको, कि आप वो सवाल गुरु जी से कर सके। क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक वादा किया था कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो खुशियों के रंग अपने जीवन में घोलने के लिए पूरी तैयारी करके जाएंगे कि अब हमें करना क्या है, किस दिशा में जाना है, ताकि जीवन में परिवर्तन आ सके। परिवर्तन भी ऐसा जो सकारात्मक हो और आपके जीवन को खुशियों से भर सके। धनवान होने की तो यहाँ पर बात हो गई। धनवान बनने के लिए अभी और भी बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं, बातें हैं जो आपको बताई जाएंगी। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा, प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया। लेकिन यहाँ पर हमने माया की पहले बात की है, धनवान बनने की पहले बात की है, क्योंकि आजकल लोग धन के पीछे इतना भाग रहे हैं कि स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है। तमाम तरीके की बीमारियां हमें घेर रही हैं। अब ये हमारा हेक्टिक शेड्यूल तो इसके पीछे का एक कारण है ही, तो क्या साथ में वास्तु भी कोई कारण है कि आए दिन हम बीमारियों से ग्रसित रहते हैं? घर में जितने व्यक्ति हैं उन्हें कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी अपना शिकार बना ही लेती है। तो आइए ये भी आप गुरु जी से जानने का प्रयास करेंगे। आपदा, संकट और बीमारी, कोई नहीं चाहता बीमार होना, कोई नहीं चाहता। आज के 20 साल पहले जब हम जवान थे, जवान तो आज भी हैं लेकिन भूतपूर्व जवान हैं, हाँ, जवान तो आज भी हैं लेकिन भूतपूर्व जवान हैं। तो उस समय पर जब यहां स्थिति थी तो हम ये सोचते हैं सदा हम ऐसे ही रहेंगे, हम तो कभी बुढ़े होंगे ही नहीं, शिथिलता हमारे आएगी नहीं। लेकिन भाई उम्र के हिसाब से सब कुछ आता है, सब कुछ गिरता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, क्योंकि संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट होना है। और जैसे जैसे वो खड़ा होता चला जाता है वैसे ही वो झुकता हुआ चला जाता है। तो अब यहां पर मकान आपका उतना ही है, लेकिन उत्तर में बना लिया, अब दक्षिण को खाली छोड़ दिया, ये तो बात मैं पहले भी बता चुका हूं। दक्षिण को खाली छोड़ दिया, ये बात पहले भी बता चुका हूं। तो वहां पर अर्थ हानि होती है। लेकिन अब इसके साथ साथ अगर आपने उस जगह के ऊपर, उस जगह यानी साउथ ईस्ट अग्निकोण में अगर आपने टैंक, कुआं, बोरिंग या बेसमेंट बना दिया, तो ध्यान रखिएगा अपने बड़े बेटे से हाथ धो बैठेंगे, अपने बड़े बेटे से हाथ धो बैठेंगे। कोई कहते हैं जी हम वास्तु नहीं मानते। अरे जिस दिन आकर के पड़ेगी ना तुम्हारे ऊपर, उस दिन मानोगे तो क्या मानो, जो नहीं मानने की बात जो है वो वहां पर उसके बाद में खोजते फिरोगे कि इसको सुधारने वाला कौन मिलेगा। और जितना मकान बनाया है उससे भी कहीं अधिक देना ना पड़ जाए। इसलिए बंधुओं, यहां पर कुआं बना दिया तो बड़े बेटे की हानि कर देगा, यहां पर टैंक बना दिया
तो घर की स्त्रियां समाप्त हो जाएंगी। और यहां पर बेसमेंट बना दिया, साउथ वेस्ट के अंदर बेसमेंट अगर आपने बना दिया तो मालूम है क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपका ज्ञान, वो कौशल, वो बुद्धि, वो चतुरता सब मिट्टी के अंदर मिल जाएंगी, खाक हो जाएंगी। लेकिन यहां अगर ऐसी स्थिति है तो आप अपने घर को जाकर के देखिएगा, संभालिएगा। और अगर है, ईश्वर ने अभी तक उसका दुष्परिणाम नहीं दिया तो ईश्वर के शुक्रगुजार रहिएगा। और लेकिन हो सकता है कि निकट भविष्य के अंदर उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आने वाले हों, इसलिए उसका तुरंत उपचार कर लीजिएगा। उपचार के लिए भी यहाँ पर हम जान सकते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये जो दुष्परिणाम है वो ऐसे हैं जो परिवार को बिखेर कर रख सकते हैं। ठीक है, उसको जानने के लिए अब मैं अगर ये कहूं, यहां पर आपको पायरा वास्तु में जाना पड़ेगा। और वो पायरा वास्तु क्या है? पिरामिड उपचार। यहां पर ये जो आपके यहां ये लाइन खिंची हुई है, इसको यहां से दो भागों में विभक्त कर दीजिएगा। ये जो लाइन है इसको दो भागों में विभक्त कर दीजिएगा। इस प्लाट को दो भागों में विभक्त कर दो। और दो भागों में विभक्त जब आप करेंगे तो मालूम है यहां पर क्या होगा? यहां पर 3-3 फीट के अंतराल में, और आपको ये यहां पर पिरामिड लगाने पड़ेंगे। आप यहां पर लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे, 3-3 फीट के अंतराल के अंदर ये पिरामिड लगाते हुए चले जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि ये पिरामिड क्या है? प्लास्टिक ही तो है, प्लास्टिक ही तो है। लेकिन भाई जब प्लास्टिक का एसी चल सकता है, प्लास्टिक का टीवी चल सकता है और प्लास्टिक से गाड़ियां चल सकती हैं, तो प्लास्टिक से क्या नहीं हो सकता? प्लास्टिक जो है केवल इतना मान करके, अरे ये तो वहां मिल जाते हैं, वहां मिल जाते हैं, वहां मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, रसगुल्ले का चित्र आपको देने से आपको स्वाद आएगा क्या? वो सब इनके चित्र हैं। हम गए भी, मार्केट में भी गए, ढूंढे कि ये जो चीजें हैं, मार्केट की जो चीजें हैं उनके अंदर अंतर क्या है। वहां पर जाकर के देखा, मैंने कहा इसको तो ले जाकर के बोझा ढोना है, उसका किराया और देना पड़ेगा। ऐसी चीजें वहां पर मिलती हैं। दुनिया में नकली और असली बहुत कुछ है। सोना तो असली है ही है, लेकिन आर्टिफिशियल चीजें भी मिलती हैं जो आपको उससे 1000वें हिस्से के मोल के अंदर आपको प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन क्या आप उनको असली सोना मान लेंगे? नहीं मानेंगे। आइए 9 आदमी खड़े हो जाइए यहां पर। आइए आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। कोई भी 9 व्यक्ति जो यहाँ पर आना चाहते हैं आ सकते हैं, अपना हाथ खड़ा करें और आ जाएं। अच्छा, आइए आइए आइए, आप लीजिएगा, आप लीजिएगा। घर ले जाने के लिए नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हाँ, जय हो। आप लीजिएगा, आप लीजिएगा। लेकिन जो यहां पर घूम सके थोड़ा वो व्यक्ति ले तो ज्यादा फायदा है। नौ व्यक्ति जो है, एक यहां पर, एक वहां बीच में उस पंखे के आगे, एक कम है, मुझे पता है वो 9वां मैं हूं, वो 9वां मैं हूं। एक यहां पर, एक उस पंखे के पास चले जाएं, या वहां पर जो व्यक्ति हैं उन्हीं को दे दीजिएगा। इसी तरह से उस कोने पर, उस गेट के ऊपर, उस कोने पर, इसके मध्य में एसी के पास, इस कोने पर, और एक यहां पर। 8 दिशा। बहुत अच्छी तरीके से अभी यहाँ पर बस प्रैक्टिकल कर आपको दिखाया जाएगा कि ये पिरामिड किस तरीके से आपकी सहायता करते हैं, कैसे आपके जीवन में खुशियां लाने का कार्य करते हैं, आपके घर में जो वास्तु दोष है उससे आपको निजात दिलाते हैं। क्योंकि घर अगर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है तो तमाम प्रकार के दुष्परिणामों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में समस्याएं नहीं चाहता है तो सिर्फ समाधान, वो समाधान आपको अभी गुरुजी देंगे। अब आप ये देखिए, अभी इस समय पर जितने भी जिसके पास में पिरामिड है वो अपने पिरामिड को उल्टा कर लीजिएगा। अब मैं यहां की एनर्जी को चेक कर रहा हूं कि यहां पर ये एनर्जी है कितनी। और ये आपको पहले भी बता चुका हूं, एनर्जी के अंदर ये खुलता है।
एनर्जी के अंदर ये खुलता है और यहां पर वास्तु ये कहता है कि इस जगह में ये नॉर्थ है, इसका ध्यान रखिएगा, वो साउथ है, साउथ में दरवाजा नहीं होना चाहिए था। और यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट है, यहां पर दो हिस्सों के अंदर यहां लगभग यहां आकर के दरवाजा हमारा होना चाहिए था। और यहां अगर दरवाजा होता तो ये यहां पर फुल एनर्जी बताता, लेकिन यहां पर दरवाजा नहीं होने के कारण से यहां पर ये एनर्जी नहीं बता रहा। सबको दिख जाएगा, सबको दिख जाएगा। और यहां पर ये उत्तर है, उत्तर बंद नहीं होना चाहिए, उत्तर बंद नहीं होना चाहिए। और यहां ये एनर्जी अगर बताएगा तो यहां पर कितनी एनर्जी है आप यहां पर देख सकते हैं। इस नेगेटिव एनर्जी के कारण से आपको पता है मेरे बोलने में भी तकलीफ हो रही है, हाँ, नेगेटिव एनर्जी के कारण। लेकिन बाबू आप इसको सीधा कर दीजिए, आप इसको सीधा कर दीजिए। नवा व्यक्ति आइए, नवा व्यक्ति आइए, कोई भी आ जाइए। बिल्कुल सेंटर में वो जो कैमरा है वहां पर ले जाकर के जमीन पे रख दीजिएगा। सब अपने पिरामिड्स को सीधा कर दीजिएगा। अब सीधा कर देने के बाद अब मैं यहां की एक अनुपातिक एनर्जी को मैं यहां पर चेक कर रहा हूं। मैं के अंदर में आ जाता हूं, मध्य भाग के अंदर मैं यहां पर आ जाता हूं। और अब आप देखिएगा, अभी आपने एनर्जी बिल्कुल नहीं देखी थी और अब मैं यहां पर आपको एनर्जी चेक करवा रहा हूं। और ये यहां इस एनर्जी को आप ये देखेंगे 100% एनर्जी ये यहां पर होगी। तालियां, हाँ, ये 100% एनर्जी ये यहां पर हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या है इन प्लास्टिक में, क्या है इस प्लास्टिक में? अगर किसी को कोई शंका है आइए खड़े होइए और आकर के चेक कीजिए। चैलेंज करता हूं मैं सबको। किसी के भी मन में अगर सवाल आ रहा हो, किसी प्रकार की कोई शंका हो, वो भी यहाँ पर आकर चेक कर सकता है बकायदा खुद अपने हाथों से, ताकि आप इन पिरामिड्स की ताकत को समझ पाएं। वापस लाके रख दीजिएगा। तो पिरामिड्स किस प्रकार से कमाल दिखा सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, कमाल। वो कमाल जिसके बारे में आप सोचते हैं कि जीवन में हो जाए लेकिन हो नहीं पाता है। वो कमाल कैसे हो सकता है इन पिरामिड्स के थ्रू? ये पायरा वास्तु की सबसे बेस्ट टिप है, सबसे बेस्ट टिप इसीलिए। अच्छा, बहुत सारे लोग तो पहले ये भी सोच होंगे पायरा वास्तु क्या है। पायरा वास्तु जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं की जाती है। अक्सर जब वास्तु दोष के निवारण की बात आती है, लोग कहते हैं कि अब तो घर में तोड़फोड़ करानी पड़ेगी। हम नहीं करा सकते, आपको तोड़फोड़ कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप पायरा वास्तु का सहारा लीजिए और पायरा वास्तु की सबसे बेस्ट टिप है ये पिरामिड्स। अब एक चीज और बता देता हूं, जो मैंने ये दिया ये प्रसाद नहीं है। जो मैंने ये दिया आपको वो प्रसाद नहीं है। और घर जाने के बाद में कहें कि गुरुजी कुछ याद नहीं है, घर में जाने के बाद कहें कि कुछ याद नहीं है। अरे इसके अगर जाकर के अपने घरों के अंदर आप लगा देंगे लेकिन विधिवत, तो मैं भी ये दावा करता हूं कि पैसा आपका बर्बाद नहीं है। हाँ जी, आगे चलिएगा। आगे जरूर हम चलेंगे, पर गुरुजी मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ। इन पिरामिड्स के बारे में तो आपने हमें बता दिया, मैं चाहूंगी चाहे अभी चाहे आगे चलकर आप इन बाकी के पिरामिड्स के बारे में भी बताएं, क्योंकि हर पिरामिड में कुछ ना कुछ अंतर हम यहाँ पर जरूर देख रहे हैं जो आपने रखे हुए हैं। सब बताऊंगा, बिल्कुल। लेकिन आखिरी का जो आधा घंटा है उसके अंदर सबको प्रश्नों के लिए अवसर दूंगा। कोई भी आदमी कोई भी प्रश्न वहां पर आप कर सकता है। अभी तो मैंने ये पावर आपको दे रखा है। बिल्कुल, चलिए। लेकिन आप भी सबके प्रतिनिधि रूप में आप आकर के और ये प्रश्न कर रही हैं और उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। अब जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रईस भी फकीर आखिर कैसे बन जाते हैं? अक्सर हम बस सोचते हैं, लेकिन होता कैसे है गुरुजी? जीवन के अंदर केवल दो पहलुओं को याद रखिएगा। सबसे पहला पहलू है, कहते हैं कि गाड़ी के अंदर हम कौन सा अंग जो है सुरक्षित रखें, गाड़ी में कौन सा अंग सुरक्षित रखें और शरीर में कौन सा अंग सुरक्षित रखें। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो योर हार्ट। यस और नो? योर हार्ट।
आपका हार्ट जो है, हृदय जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब इसके ऊपर ब्रेक पड़ जाता है तो तुरंत ही, अगर किडनी गैस थोड़ा समय देती है, अगर फेफड़े हैं थोड़ा समय देते हैं, आंतें हैं थोड़ा समय देती हैं, लेकिन अगर हार्ट के ऊपर अटैक हो गया तो वो समय नहीं देता। तो उसी तरह से जीवन के अंदर, सब पहलुओं के अंदर, वास्तु के अंदर आपको चाहिए कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट सबसे महत्वपूर्ण, यानी इससे बढ़कर के और वास्तु के अंदर कुछ नहीं होता, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर हार्ट के बिना कुछ नहीं होता है। और दूसरा है साउथ वेस्ट। अगर दो जगह किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो आप अपनी जीवन की गाड़ी को जैसे तैसे आप खींच सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दो जगह पर किसी प्रकार का दोष हो गया, देखिए दोष भी क्या है, विपरीत दोष है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की ऊंचाई हो गई, बेकार हो गया। साउथ वेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की नीचाई हो गई तो बेकार हो गया। इधर जो है साउथ वेस्ट के अंदर किसी प्रकार की नीचाई नहीं चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी प्रकार की ऊंचाई नहीं चाहिए। अगर वहां की ऊंचाई है और यहां की नीचाई हो गई तो जो है नोट, ट्रंक भर भर के नोट दिल्ली में लेकर के आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जहां से आए वहीं पर चले गए, सब कुछ यहां पर खपा करके। इसलिए इन बातों का, इन पहलुओं का आपको जीवन के अंदर उतार करके उनका लाभ लेना चाहिए। और बताइए आगे अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी का अंबार आखिर लगे तो लगे कैसे, तो एक एक कर हम आपको आपके उस हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके मन में सदैव उठते हैं। तो माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए गुरुजी, लक्ष्मी का अंबार घर में कैसे लगे? चाहते हैं आप लोग? जो चाहते हैं हाथ खड़ा करें। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। हाँ मुझे भी चाहिए, लेकिन एक बात है, मैं पहले आपको दूंगा, मैं पहले आपको दूंगा, और अगर बोनस में कुछ ले लिया वही मैं लूंगा, बाकी देने ही देने का मेरा काम है। तो यहां ये पूरा प्लॉट है आपका, और इस प्लॉट के अंदर आप ये देखिए दक्षिण का जो ऊंचा निर्माण लिखा हुआ है, हाँ, ऊंचा निर्माण बने, वहां पर दक्षिण के अंदर ऊंचा निर्माण बना दीजिएगा। जैसे भी हो, व्यक्ति क्या करता है, प्लॉट ले लिया, दक्षिण मुखी मकान है, तो वो क्या करता है, आगे आंगन रख करके और पीछे जो है ना उत्तर की तरफ मकान बना लेता है, और आगे आंगन। लेकिन नहीं, आगे आंगन मत छोड़िएगा, आगे आंगन मत छोड़िएगा। और अगर आपको बनाना भी गए तो पूरा मकान बनाने के बाद में भी आगे से उसको एक मंजिल और ऊंचा कीजिएगा। अगर आप एक मंजिल ऊंचा नहीं करते तो आप उसकी दीवार को ही ऊंचा कर दीजिएगा, उसकी जो बाउंड्री वाल है ऊपर की उसी को ऊंचा कर दीजिएगा। अगर इतना भी नहीं है तो घर का जितना भी जो काठ, कबाड़, कूड़ा, जितना भी जो वेस्ट है वो ला करके दक्षिण के अंदर, साउथ वेस्ट के अंदर आकर के आप भर दीजिएगा, तो वो आपका वास्तु सुधर जाएगा। तो पहली बात तो ये है, यहां पर आपने ऊंचा कर दिया तो लक्ष्मी आई, और अगर यहां खुला स्थान छोड़ दिया साउथ वेस्ट, और ये उत्तर भी, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट भी आपने खुला छोड़ दिया, तो लक्ष्मी के आने के रास्ते एक से अधिक हो जाएंगे, अनेक आपके आय के स्रोत बन जाएंगे। लेकिन अगर यहां खुला होने के बाद एक काम और कर दें, उत्तर और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर आपने टैंक बना दिया, तो मैं आपको दावा करता हूं, वादा करता हूं, गिनते गिनते थक जाओगे और परेशान हो जाओगे गिनते गिनते। एक बार की बात है, एक संत के पास रोज इस सत्संग के अंदर जो है एक व्यक्ति आया करता, और आने के बाद कहने लगा, गुरुजी कोई धंधा नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई धंधा नहीं है। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, धंधा चालू हो गया, और कुछ समय के बाद में वो आना बंद कर दिया। बहुत वर्षों के बाद में वो शिष्य मिला, अरे भाई आना कैसे बंद कर दिया? गुरुजी फुर्सत ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, फुर्सत दे दूं क्या? हाँ, फुर्सत दे दूं क्या? ने कहा नहीं गुरुजी ऐसी कृपा मत करना। ने कहा तो भैया अगर तुम जो है धन को लेकर के
धन को लेकर के अगर उसको भूल गए, किसको? परमात्मा को अगर तुम भूल गए तो ये धन कब हाथ से खिसक जाएगा कोई पता नहीं होता। लक्ष्मी दो जगह आकर के स्थिर होती है, दो जगह आकर के स्थिर होती है। या तो इस जगह की ऐसी स्थिति बन जाए, यहां पर दरवाजा बन जाए और ये सारी स्थिति हो तो लक्ष्मी वहां से जाने का नाम नहीं लेती। अगर ऐसी बिल्कुल विपरीत स्थिति हो तो वहां पर आने का नाम नहीं लेती है। और दूसरे नारायण के चरणों में ही जाकर के लक्ष्मी बैठती है, बाकी और कहीं भी लक्ष्मी नहीं बैठती। आगे चलो जी, टाइम बहुत कम है। महाविनाश आखिर क्यों हो जाता है? मैंने आपको पहले बताया कि दरवाजे यहां होने चाहिए थे, यहां पर होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था और यहां पर होना चाहिए था। और आपने ये 4 दरवाजे मैंने आपको जो है बताए थे, 1, 2, 3 और 4। ये दरवाजे आपके आबादी के हैं, आपको महान बनाने वाले हैं, आपको उन्नत से उन्नत बनाने वाले हैं। लेकिन उन दरवाजों के विपरीत अगर आपने ये दरवाजे बना दिए, यानी नॉर्थ वेस्ट, उस जगह पर आप टिक नहीं पाओगे। उच्चाटन रहेगा, एक ना एक दिन उस जगह को छोड़ करके चले जाओगे। और ये साउथ वेस्ट, पश्चिम की तरफ, यहां पर अगर दरवाजा आपने बना दिया तो समझिए कि वहां पर अनहोनी वहां पर होंगी। साउथ वेस्ट, दक्षिण की तरफ में भी अनहोनी होंगी और साउथ ईस्ट की तरफ चोरी होंगी, डाका डलेगा और अग्निकांड होंगे, आपस में जो है टकराएंगे और वहां पर विनाश होगा। इसलिए ये 4 दरवाजे महाविनाश के हैं, जो इन दरवाजों को मत बनाइएगा। तो यानी कि इन दरवाजों का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, कैंसर से रिलेटेड बात यहां पर अब होगी। एक बार फिर से रोगों की बात। कैंसर और महारोग है, ऐसा रोग है जिसका अभी तक तो कोई निदान नहीं हो पाया। रोकथाम जरूर कर देते हैं, सिकाई कर करके उसको दबा देते हैं, उनकी जड़ों को जो है जला देते हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, नहीं मिल पाया है। और उसका मुख्य कारण देखिए, रोगों के कारण कई हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपे बाधते। पूर्व जन्म के किए हुए जितने भी जो काम हैं, कर्म हैं, हमारे पाप हैं, वो व्याधि के रूप में हमको प्राप्त होते हैं, रोगों के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो प्रायश्चित्त से शांत हो जाते हैं, कुछ रोग दवा से शांत हो जाते हैं। लेकिन कुछ रोग ना दवा से शांत होते और ना प्रायश्चित्त से शांत होते हैं। ऐसे रोगों के लिए महारुद्र विधानेन असाध्यो रोगोपि साम्यति। महारुद्र का विधान वहां पर भगवान शंकर की, क्योंकि मृत्युंजय उसी का नाम है। आप उनकी शरण में जाएंगे और वहां पर आप रोगों से मुक्ति पाएंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैंने आपको कहा था, ये 2 कोने बड़े खतरनाक कोने हैं, बड़े आबाद करने वाले कोने हैं। अगर ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके शौचालय बन गया, बंद कर दीजिएगा। कहां बनाए वो फिर प्लानिंग कीजिएगा। लेकिन एक बात बता दूं, यहां पर जो शौचालय बन गया बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और ज्यादातर दिमाग के अंदर यहां पर जो है ट्यूमर यहां हो सकता है, सर के अंदर, होठ के अंदर, गाल के अंदर, गले के अंदर, कान के अंदर, यहां के कैंसर जो है ये हुआ करते हैं। इससे बचने के लिए यहां पर अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी के भी शौचालय है, इस समय पर पूरा भारतवर्ष सुन रहा है, मैं सभी को कह रहा हूं, इशारा देकर के उसको हटा दीजिएगा। नहीं हटाते हैं, नहीं व्यवस्था है तो उसकी भी प्रक्रिया अब आपको मैं अभी बता दूं, बाद में प्रसंग मिले या ना मिले। ये आपका शौचालय है और शौचालय के इधर और इधर 3 पिरामिड इधर लगाइए, 3 पिरामिड इसमें इधर लगाइए। ये शौचालय उधर पुश हो जाएगा और इसकी जो नोकीली जो ये कोने हैं ये इधर एनर्जी प्रोवाइड करेंगी और यहां पर उसका दोष समाप्त हो जाएगा। आगे चलिएगा। आगे चलते हैं। कई बार होता क्या है गुरुजी, आगे चलते चलते हमें निर्णय लेने की जरूरत होती है ताकि जीवन निर्णय नहीं ले पाते हैं। वो निर्णय कैसे लें वो भी आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन साथ में हम अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं असाध्य रोगों का कारण क्या हो सकता है। एक तो कारण मैंने अभी बता ही दिया था,
शौचालय होना, और दूसरा ये है नॉर्थ वेस्ट, अगर वहां पर किसी प्रकार का गड्ढा है, टैंक है, वहां पर और भी कुछ बेसमेंट है, उसको आप भरवा दीजिएगा और वहां पर एक टैंक बना दीजिएगा। जिस जगह पर ये इशारा दिया हुआ है, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यहां पर टैंक बन गया और यहां का गड्ढा भर गया। आपके ऐसे जीवन के अंदर हमने ऐसे ऐसे रोगी भी देखे हैं जो कैंसर से भी उभर करके आ गए और स्वस्थ हो गए हैं। आइए आगे बताइए। तो यानी कि वास्तु का ख्याल आपको रखने की जरूरत है। और अभी अभी निर्णय की बात की थी, जब आपने आगे चलने के लिए कहा, निर्णय हम नहीं ले पाते हैं, तो कैसे निर्णय लें? समस्याओं का निर्णय असाध्य साध्य कैसे बने? जीवन के अंदर आदमी बहुत से ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके लिए बैठ करके बहुत चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है इस समस्या का कैसे समाधान होगा। लेकिन बंधुओं, सज्जनों और बच्चों, ध्यान रखो, नॉर्थ वेस्ट में यहां पर बैठ जाइए और पूर्व की तरफ मुंह करके आप विचार कीजिएगा। वहां पर वो वायु तत्व आपके मस्तिष्क में प्रवेश करके और आपको ऐसा समाधान दे जाएगा जहां का समाधान सारे संसार के अंदर आपको नहीं मिल सकता है। आइए, तो समाधान कैसे करना है, क्या करना है? अगर आपके साथ भी ये स्टेट है कंफ्यूजन की, तो इस स्टेट से कैसे आपको बाहर निकलना है, ये बहुत अच्छी तरीके से गुरुजी ने यहाँ पर आपको बता दिया है। गुरुजी, हम जब भी अनुष्ठान करते हैं, कई बार हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है, वह अनुष्ठान सफल नहीं होता, इसके पीछे क्या रीजन है? अनुष्ठान आप समझते हैं, क्योंकि आप में व्यापारी भी हैं, अनुष्ठान करवाते रहते हैं लोगों की शांति के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए, आप जाने कितने काम करवाते हैं। और जो पंडितगण हैं, विद्वान हैं, पौरोहित्य कर्म करने वाले हैं, उनको तो पता है ही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वो अनुष्ठान सफल नहीं होता जिसके अंदर पूर्व के अंदर आपने पीठ दे दी। वो अनुष्ठान सफल नहीं होता जिसके अंदर आपने उत्तर के अंदर पीठ दे दी। दक्षिण की तरफ मुंह करके आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, घर के अंदर आपका मंदिर है, उसके अंदर भी अगर आपको ध्यान धारणा अगर आप करते हैं तो वो भी जो है आपकी विफल हो जाती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए हमेशा अगर कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, कोई आराधना, कोई ध्यान, कोई रेकी आपको करना है तो पूर्व के अंदर मुंह करके या उत्तर की तरफ मुंह करके और आपको करनी चाहिए। तो यानी कि अनुष्ठान क्यों सफल नहीं हो पाते, अगर इसका रीजन आप सोचते रहते हैं तो रीजन आज आपको पता चल गया है, इसीलिए सॉल्यूशन करने का भी जरूर प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं, क्यों छाता है गरीबी का अंधकार? ये गरीबी अमीरी पीछा नहीं छोड़ रही, आज क्या बात है। खैर, आपका ये प्लॉट है और इस प्लॉट के दो भाग कर दीजिएगा। इसके अंदर ये आड़ी रेखा, इसको आप खींच दीजिएगा। ये चंद्र भाग, ये सूर्य भाग है और ये इधर का चंद्र भाग है। सूर्य भाग हमेशा अगर वहां पर पहाड़ हैं, ऊंचे पेड़ हैं, ऊंची इमारत है, आपके पूर्वी हिस्से में, आपके उत्तरी हिस्से का मकान भी अगर ऊंचा होगा तो वो आपको बाधित करेगा, आपको जो है समस्या में डालेगा, आपके धन की समस्या वो लाकर के खड़ी कर देगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये पूरब और उत्तर जो है ऊंचा नहीं होना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण जो है उसमें कोई दरिया, कोई समुद्र और कोई नदी, तालाब या नीचापन वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्लॉट आप अपने सामने देख रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपसे जानना चाहती हूं। अगर किसी प्लॉट का दक्षिण खाली है, उत्तर भरा हुआ है, तो उपाय क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हमारे पास में तो ये है, वो कहते हैं कि भाई दौड़ कहां तक। हाँ, वो शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि सारा संसार सुन रहा है, इसलिए वो शब्द तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर उसकी नेगेटिविटी को खत्म करना है तो फिर मैं आता हूं वहीं पायरा वास्तु के अंदर। और पायरा वास्तु के अंदर मैं आता हूं, ये प्लॉट खाली है, दक्षिण का हिस्सा खाली है, उत्तर का हिस्सा जो है भरा हुआ है। तो यहां अब इस दोष को खत्म करने के लिए यहां पर 3-3 फुट के अंदर हमें
पिरामिड लगाने पड़ेंगे और इस जगह को भी यहां से ऊर्जित करना पड़ेगा। यहां हाई पावरफुल पिरामिड यहां लगा करके और एक हाई पावरफुल पिरामिड यहां लगा करके इसको हम ऊर्जित कर देंगे। हमारे ये सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और गरीबी से अमीरी की तरफ का रास्ता हमको मिल जाएगा। गरीबी से अमीरी की तरफ का रास्ता तो मिल जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि माँ लक्ष्मी आती तो हैं, लेकिन क्या करें, ठहरती नहीं है। तो माँ लक्ष्मी को आपको किस प्रकार से मनाना है कि वो बस आए आपके घर में तो आकर रुक जाएं, उनका निवास स्थान आपका घर बन जाए। इसके लिए क्या कुछ किया जाए, ये हम गुरुजी से जानेंगे, क्योंकि बहुत बार एक समस्या खड़ी हो जाती है कि हम जितना कमाते हैं सब खत्म हो जाता है, बरकत नहीं है। तो बरकत कैसे हो, गुरुजी बताएंगे। उसका भी मुख्य कारण पहले बता चुका हूं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। वो किसी रूप में किसी रूप में किसी रूप में, मैंने आपको पहले बता दिया था 15 चीजों को ध्यान रखिएगा, 10 दिशा और 5 तत्व, 15 चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर क्या है, ये पूर्व ऊंचा हो गया, ये देखो एरो इधर जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ एरो जा रहे हैं, इसका मतलब उधर ढलान है। पूर्व जब ऊंचा हो जाएगा और पश्चिम जब जो है नीचा हो जाएगा, तो पूर्व की जो एनर्जी है, पूर्व में एनर्जी का दाता कौन होता है, सूर्य होता है। और प्रातःकालीन सूर्य, और कहते हैं उसके अंदर इतना पावर होता है कि आप सारे दिन सूर्य में बैठे हुए वो विटामिन डी नहीं ले सकते, जो प्रातःकाल 40 मिनट मात्र केवल उषाकालीन सूर्य की धूप के अंदर आप बैठ करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से जो एनर्जी है वो आपको आ नहीं रही, आपको मिल नहीं रही। तो यहां पर कमाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रवाह, उसका फ्लो वो जो है जाने ही जाने में लगता है, खत्म होने के अंदर लगता है, वो नष्ट होने में लगता है और वो हमारे पास में समाप्त हो जाता है। किसी भी बहाने से जा सकता है। घर के अंदर एक घर ऐसा होता है, एक रसोई ऐसी होती है जिसके अंदर जितना लाते हैं खूब बरकत होती है, खूब चलता है। लेकिन एक रसोई ऐसी होती है जिसके अंदर जितना भी भरते जाएं, पंडित जी क्या करें, सब खाए सब खत्म, सब गत जो है वहां से गायब, जाने कहां चला जाता है, कौन भूत आकर के खाता है। अरे भूत और प्रेत और पलीत वहां पर नहीं है। वहां पर स्थिति इस प्रकार की जो है ये बन गई है कि पूर्व में ऊंचा और पश्चिम के अंदर नीचा, वहां पर बरकत समाप्त हो जाती है। इसके लिए अब क्या करें, अगर प्लॉट है तब तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर प्लॉट नहीं है, मकान आपका बन गया, तो मकान बन जाने के बाद में तो भाई उसके अंदर जो है सुधार करना किसी विशेषज्ञ के बिना वो नहीं हो सकती। तो विशेषज्ञ को बुलाया जाए, वहां का सुधार किया जाए और सुधार करके अपने जीवन को संवारा जाए। सुधार की बात तो गुरुजी आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन सा सवाल यहाँ पर मैं करना चाहूंगी। लगातार हम प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, निर्माण की बात करें, या फिर आपके घर में ये चीज ऐसे है, ये ऐसे, इन तमाम तरह की बातें हम कर रहे हैं। अब जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइज्ड जमाना है, जगह की कमी है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स आजकल बन चुके हैं और हम सभी अपार्टमेंट्स में रहते भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो अपार्टमेंट्स में रहते होंगे, वो क्या करें? अपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ा दोष होता है क्या, जमीन होती है 400 गज और 400 गज के अंदर 4 फ्लैट हमने बना दिए, इधर के कोने पर, इधर के कोने पर, इधर के कोने पे, इधर के कोने पे। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, यहां पर जो है वो बिल्डर भी बैठे हुए हैं एक आध, और वो उस बात को जानते हैं। फ्लैट के अंदर जब भी कभी कोई दरवाजा बनाया जाता है तो किसी न किसी एक कोने पर बनता है, वहां पर वास्तु का समावेश नहीं किया जा सकता। और 4 फ्लैट जहां पर बनेंगे, एक फ्लैट पूर्णतः वास्तु के अनुरूप होगा, लेकिन 3 फ्लैट वहां पर नहीं रह सकते। तो वहां समस्या तो आती ही आती है और ये हमारी मजबूरी है कि हम उसको लेंगे और रहेंगे। लेकिन वहां भी अगर हम किसी कुशल वास्तुशास्त्री से मिल करके और हम वहां परामर्श करके अगर हम चलें, तो जैसे एक घर का डॉक्टर होता है, उसी प्रकार किसी अपने घर के ही किसी अच्छे कुशल और विशेषज्ञ से मिलकर के उसकी समाधान हमको करने चाहिए। तो ये सवाल इसलिए स्पेशली मैंने किया था क्योंकि आप सभी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपार्टमेंट्स में रहते होंगे और सोच रहे होंगे कि हम इससे कैसे अपने आप को रिलेट करें। अब हम निर्माण नहीं करवा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तमाम तरह की बंदिशें साथ में हो जाती हैं क्योंकि वो जगह आपकी नहीं है।
ऐसे में भी आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, घर का जो वास्तु दोष है उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, ये गुरुजी ने आपको बता दिया है। मार्गदर्शन यहां पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, परामर्श लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिसको ज्ञान है वही बता सकता है कि आपको करना क्या है। हम खुद से ज्ञानी नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, आप खुद से भी वो नॉलेज थोड़ी बहुत रख सकें, जो आप जितना रख सकते हैं, जितने में आप सक्षम हो सकते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मन में अगर अभी भी कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो आप नोट डाउन कर रख लीजिएगा। कार्यक्रम के अंत में पूरा आधा घंटा आपको दिया जाएगा, एक एक करके आप सभी सवाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। बच्चे मंदबुद्धि हैं, कारण निवारण। अब बेटा मेरा टेस्ट है, आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आप इसको थोड़ा सा अपने वक्तव्य को थोड़ा शॉर्ट करें, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर मुझे कहें गुरुजी आप इसको प्रमोट करें। चलिए हाँ? तो मैं फिर आगे जिसकी चीज वही प्रमोट करे। तो ये जो मंद बुद्धि बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन की कमाई का 1/4 तो बच्चों के ऊपर लगाता है। यस और नो? बच्चों के ऊपर लगाता है, और केवल पढ़ाई में स्कूल की मोटी फीसें, ट्यूशन की फीसें वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या जो है उसके अंदर होता है, और उनकी सारी सुविधाओं को माता पिता अभिभावक उनको देते गए, लेकिन फिर भी वो मंद बुद्धि, और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अगर शौचालय है तो घर में बीमारियां होंगी, बरकत नहीं होंगी, बच्चे मंद बुद्धि होंगे, और आगे जाकर के उनका विकास नहीं होगा, और जो पढ़ नहीं सका तो आगे बढ़ नहीं सका। तो ये उसका मुख्य कारण शौचालय है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बच्चे नहीं होना, कारण निवारण सहित बताएं, और कन्याओं का ही एक घर में लगातार आखिर क्यों जन्म होता है? उसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात, बच्चे नहीं होना, वो भी वहां का शौचालय है। देखिए एक चीज बताता हूं, जो पूर्व का जो हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, इसको पितृस्थान कहते हैं, और जहां पर पितृस्थान है, कुंडली के अंदर पितृदोष पाए जाते हैं। उसी तरह से भूमि के अंदर भी, मकान के अंदर भी पितृदोष पाए जाते हैं, और उन पितृदोषों के अंदर यहां पर शौचालय का हो जाना महान पितृदोष है, और पूर्व की दिशा बिल्कुल बंद हो जाना, वहां पर खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं होना, यह भी एक पितृदोष है। उसके कारण से या तो बच्चे होते नहीं हैं, या अल्पायु लेकर के आते हैं, मंद बुद्धि होते गए, या होने के तुरंत बाद वो दुनिया से जो है बिछुड़ जाते गए, या प्रभु को प्यारे हो जाते गए। तो ये दोष उनके मुख्य कारण हुआ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विषम कोण प्लॉट का फल एवं उपाय क्या है? ये है कोण, किसी भी तरीके का कोण, किसी भी कोण के अंदर वो बढ़ सकता है, और उसके अंदर अगर कहीं पर भी ये नॉर्थ ईस्ट अगर डाउन हो गया और वायव्य बढ़ गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट यहां से डाउन हो गया और उधर अग्नि कोण अगर बढ़ गया, किसी भी तरीके से नॉर्थ ईस्ट का कम हो जाना, जीवन के अंदर हमारे अवरोध, दुश्मनियां, धनाभाव, स्वास्थ्य का अभाव वगैरह वगैरह, जितनी भी जो अशुभ परिणाम निकल सकते हैं, हमारे कोण के कारण से निकल सकते हैं। इसको ये जो दिया हुआ जो निशान है, ये सब पिरामिडों का निशान है, इस प्रकार से इसको काट देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। अरे भाई, इसका साउंड थोड़ा सा ऊंचा करो, वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा करो। चलिए ऑडियो प्लीज थोड़ी सी हाई कर दी जाए। आगे बढ़ते हैं, क्या वास्तु में मार्गों का भी अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर कोई मकान ऐसी जगह पर है जहां पर चारों तरफ रास्ते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, उत्तर में भी रास्ता है, पूर्व में भी रास्ता है, पश्चिम में भी रास्ता है, दक्षिण में भी रास्ता है, अगर चारों तरफ से जिसके मकान के प्लॉट के रास्ते हैं, तो ऐसा मकान, वहां पर रहने वाले, वहां के निवासी बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। चारों तरफ से लक्ष्मी का प्रवेश, इधर भी लक्ष्मी का प्रवेश, उधर भी लक्ष्मी का प्रवेश, चारों तरफ से उसमें आबादी और खुशहाली का प्रवेश उसके अंदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है और निवारण क्या हो सकता है? साउथ के अंदर दरवाजा होना, इसको कहते हैं ज्योतिष के अंदर लाल किताब के अंदर छड़ा तबेला। छड़ा तबेला, वहां पर रहने वाला व्यक्ति रहेगा जीवन में अकेला, यानी उसका जो है विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर विवाह हो गया तो पत्नी का रुकना मुश्किल हो जाता है। पत्नी रुक गई तो आज कोर्ट में, आज कचहरी में, आज उसका सर पट्टी में, उसके सर में पट्टी बंधी है, आज उसके सर में पट्टी बंधी हुई है। इसलिए ऐसा दरवाजा निषेध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की आपने बात की है, स्त्रियां जीवित नहीं रहती या फिर बीमार रहती हैं घर के अंदर रहते हुए, कारण क्या हो सकता है और निवारण क्या हो? इन बातों को बहुत जल्दी जल्दी अपने अंदर आप बैठाते चले जाइए, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज्यादा खुलासा करेंगे तो हमारे बहुत सारे विषय रह जाएंगे। इसलिए अब यहां पर जो दक्षिण के अंदर एक टैंक और कुआं है, आदमी पानी के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, और कुछ ना कुछ जब करेगा, इनमें से जरा कोई भी पंडित जी या कोई भी व्यक्ति इनको जरा बुला के लाए, माइक वालों को, उसमें सेल डालें। हाँ, तो ये जो यहां का जो स्थान है, यहां पर किसी भी प्रकार का साउथ में, साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट के अंदर कहीं भी गड्ढा, कुआं, बेसमेंट नहीं होना चाहिए, वरना तो धन जाएगा या स्त्रियां जाएंगी या हम चले जाएंगे। आगे चलिए आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम जरूर लेना चाहेंगे। आप सभी को बहुत सारी बातें हम यहाँ पर समझा रहे हैं और बहुत सारी बातें अभी समझाना बाकी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक बीच में। आप सभी बैठे रहें और जो लोग आते जा रहे हैं वो भी कुर्सियों पर बैठते जाएं शांतिपूर्वक। प्लीज अपने मोबाइल फोन आप साइलेंट कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी शोर ना आए, डिस्टरबेंस ना हो। नहीं चलेगा। गुड़िया में लपेट के, पुड़िया में लपेट के, फिर बाद में सारा काम होना चाहिए। तो क्या क्या दिक्कत हो? बस ऑडियो का आपका वो चेक कर रहे हैं, आपकी ऑडियो चेक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो हम तो जब तक चलते रहे। तो मित्रों, एक बात है, ये जो जितने भी टिप्स आपको दिए जा रहे हैं और वो शास्त्रीय हैं, पूर्ण वैज्ञानिक हैं, तत्वों पर आधारित हैं, और उनको क्या आप अपने मस्तिष्क के अंदर पूर्ण रूप से बिठा पा रहे हैं? अगर बिठा पा रहे हैं तो मैं इसको और भी स्पष्टीकरण के लिए फिर और साधारण बनाऊंगा और सरल बनाऊंगा। अगर आपके दिमाग में बैठ रही है तो आप हाथ खड़ा करें। केवल इतने ही लोगों के दिमाग में बैठी? अरे कम से कम एक बात है, मेरे पसीने का ख्याल करना भाई, और ये 56 इंच चौड़े मेरे सीने का भी ख्याल करना। चलिए ख्याल करते हुए बस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने बात की कि स्त्रियां आखिर क्यों जीवित नहीं रहती हैं या फिर बार बार बीमार हो जाती हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे, पुत्र होते तो है घर में मगर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कारण क्या है? वही कारण नॉर्थ ईस्ट के अंदर शौचालय का होना और साउथ ईस्ट के अंदर टैंक का होना। उस टैंक को भरवा दिया जाए और नॉर्थ ईस्ट के अंदर टैंक बनवा दिया जाए, ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। गुरुजी, अभी हमने मनबुद्धि संतान की तो बात की ही थी, ये भी जानना चाहते हैं आखिर संतान विकलांग क्यों हो जाती है? अगर कोई भी एक दोष है,
कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे बीपी भी है, मेरे शुगर भी है, तो भाई ये वैसे तो बीपी और शुगर कोई रोग नहीं होते अगर कंट्रोल में है तो, लेकिन अगर अनकंट्रोल है तो इनसे बड़ा कोई रोग नहीं होता। एक ही कारण जाने कौन सी समस्या पैदा कर दे, इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट का जो शौचालय है वही बच्चों को विकलांग भी कर देता है, अपाहिज भी कर देता है, मंद बुद्धि भी कर देता है, होने से भी रोक देता है और होने के बाद भी परमात्मा को प्यारे कर देता है। आगे बढ़ते हैं। कर्जों का कारण एवं निवारण, जिससे अक्सर कई बार हमें जीवन में जूझना पड़ जाता है। इनमें इतने व्यक्ति हैं, वैसे कोई भी आदमी अपने आप को जाहिर नहीं करता कि मैं कर्जे में हूं, लेकिन जो भी कर्जे में हो वो कृपया इन चीजों को ध्यान में रख लीजिएगा। उत्तर का किसी भी प्रकार से ऊंचा हो जाना अकेला ही कर्जों का कारण बन जाता है, लेकिन उत्तर का ऊंचा होने के साथ साथ अगर पूर्व का भी ऊंचा हो गया तो वहां पर डबल कर्जों का कारण हो गया, एक और एक 11 कारण पैदा हो गए हैं। और वहां के बाद में ये पश्चिम भी खाली रह जाना और ये दक्षिण भी खाली रह जाना, ये 4 कारणों के कारण से वो व्यक्ति अपने जीवन में कर्जों से कभी उभर नहीं सकता है, और उनको उभारने के लिए इन सब का विपरीत होना आवश्यक होता है। इसलिए उनका जो है अनुपालन करते हुए अपने जीवन के अंदर उसको समाहित करें, प्रयोग करें, उसका लाभ लें। कहते हैं घर में अगर 2 बर्तन हैं तो वो तो आपस में खटकेंगे ही, लेकिन खटकना एक अलग बात है, शत्रुता होनी और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना बार बार, ये एक अलग बात है। तो ऐसा क्यों होता है, जानने का प्रयास करते हैं। 2 अमीर भाई इंडिया में आ गए हैं और इंडिया में आकर के बहुत बड़ा एक प्लॉट ले लिया, 500 गज की कोठियां उसके अंदर उनकी दोनों की बन रही हैं, 500 गज 2 जगह पर, और उनका खाली हो रहा है। लेकिन उन्होंने बनाते वक्त ऐसी स्थिति वहां पर पैदा कर दी, एक भाई ने यहां पर बना दिया और एक भाई ने वहां पर बना दिया। किसी ने कहा नॉर्थ ईस्ट के अंदर गेट होना चाहिए। अगर किसी भी घर के अंदर 2 चूल्हे जल रहे हों, ध्यान रखिएगा, किसी भी घर के अंदर 2 चूल्हे जल रहे हों तो मेन गेट एक नहीं होना चाहिए। तो पहली बात वहां पर इसमें गेट था, नॉर्थ ईस्ट में गेट था, और उसके साथ साथ इन्होंने जो मकान बनाया, अब मकान के अंदर एक दूसरे का कोना टकराना, यह शत्रुता पैदा करते हैं। जो 2 भाई आपस के अंदर एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, मरने मिटने के लिए तैयार होते थे, वो दोनों के दोनों आपस के अंदर इन कोनों के कारण से और साउथ वेस्ट का खाली हो जाना, ये ऐसा कारण बन गया कि कोर्ट में चले गए, काम धंधे बंद हो गए, उनके ऊपर सील लग गई और अंत के अंदर वो बर्बाद हो गए, केवल मकानों के 2 मकानों के कौन टकराने के कारण से। तो ऐसे भी दोषों से हमको बचना चाहिए। गृह कलेश का वातावरण अक्सर बहुत सारे घरों में होगा, आप लोगों के घरों में भी होता होगा, क्यों, जानते हैं। 2 तत्व, शत्रु तत्व जब आपस में मिल जाएंगे, सबको पता है कि अगर इस हॉल के अंदर एक कोने में कोई भी श्वान, नाम लेना जरा अशुभ होता है, श्वान तो आप समझ गए होंगे, डीओजी, हाँ डीओजी, तो डीओजी साहब अगर वहां पर बैठे हैं और दूसरे कोने के अंदर अगर जो है उसको क्या कहते हैं, सीएटी, वो अगर आ गई, दोनों विपरीत तत्व हैं, और उसको अगर कुत्ते ने देख लिया, डोगी महाराज ने अगर देख लिया, डोगी साहब ने अगर देख लिया, डीओजी साहब ने अगर देख लिया, तो वहां पर वो मालूम है क्या है, वहीं से चालू हो जाएगा, वहीं से चालू हो जाएगा। और वो जो है ना वहां पर जूजू नजदीक जाएगा, जूजू वो भी जो है ना उसका मुकाबला करने को तैयार होगी। तो उसी प्रकार घर के अंदर भी जितने भी व्यक्ति वहां पर रहते हैं, वो पिता पुत्र हो सकते हैं, माता पुत्र हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, पति और पत्नी हो सकते हैं। सबके अंदर आपस में टकराव होता है कब, जब 2 तत्व एक साथ आ जाएं, और यहां पर 2 तत्व, अग्नि तत्व ये चूल्हा, और उसी के एक ही लाइन के अंदर सिंक का होना, पानी और अग्नि,
अब ये दो तत्व जब यहां पर आ गए तो यहां पर नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी उनके विचारों में आएगी, विचारों से फिर सामने प्रत्यक्ष में आएगी, और प्रत्यक्ष में आने के बाद कहां तक चली जाए कोई पता नहीं होता। आइए मैं उसका प्रैक्टिकल आपको जो है एक उदाहरण देता हूं। एक गिलास पानी का और दीजिएगा, एक गिलास पानी, कहां पर है पानी, इसको तो मैं पी लेता हूं। चलिए, एक गिलास पानी प्लीज। आ गया, दीजिएगा। एक व्यक्ति, आइए, इसके पैरेलल यहीं पर ले लीजिए इसको, मैं जब कहूं जब लेना, नीचे उतर जाइए। अभी आप इसको दूर रखिएगा, इसकी सीध में मत लाइए। इसकी सीध में मत लाइए, अभी बाद में जब कहूं आप उस साइड में कर दीजिए इसको। ये यहां पर अग्नि तत्व है, और इस अग्नि तत्व के अंदर ये यहां इसकी अग्नि की जो है ऊर्जा बता रहा है। आइए इस पानी को ले आइए, इसके सीध में लाइए, इसके सीध में, यहां पर हाँ, ये पहले इतना था, अब थोड़ा सा और ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो, नीचा करो, नीचा करो, नीचा करो, नीचा करो, नीचा करो। व्हाट इज दिस? ये इसकी एनर्जी। अब आप आइए, एक व्यक्ति मेरे पास में, आइए जी, आप आओ, इसको लीजिए, आप इधर मुंह करके, क्योंकि सबको लोग देखेंगे उसको। आओ, आप यहां पर आ जाओ, आप यहां पर। अब ये दोनों तत्व एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ टकरा रहे हैं, और यहां पर ये इसकी जो पॉजिटिविटी है यहां पर नहीं आ रही। अब आप ये पिरामिड इसके नीचे लगा दीजिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल बैलेंस बना करके, एकदम सीध के अंदर लाइए। तालियां। ये क्या है? इन दोनों की नेगेटिविटी को इसके साथ में ये आ जाने से नेगेटिविटी आ गई, और इस नेगेटिविटी को ये आपके घर में ना जाने दूं, और इसको मैं अभी यहां रख देता हूं। अब आप इसको यहां रख दीजिएगा, बीच के अंदर ओट हो गई, तो यहां इस पिरामिड की ओट हो गई, दोनों की नेगेटिविटी जो है यहां पर समाप्त हो गई, और आप खुशहाल हो गए, घर के झगड़े मिट गए। अभी मेरे पास में एक फोन आया, और वो फोन गुजरात से आया। हो गए होंगे 4 दिन हो गए होंगे, 5 दिन हो गए होंगे। हेलो, है आवाज, अभी जिंदा है। 4 दिन 5 दिन पहले मेरे पास फोन आया, गुरुजी आपने ये कहा था, मेरे घर में पति और पत्नी के बीच में ऐसा जो है घमासान होता था कि उस घमासान को हम जो है जब निद्रा आ जाती थी तभी जाकर के थोड़ी सी शांत होते थे, वरना तो रात्रि के 2 बजे तक भी हमें निद्रा नहीं आती थी उस गुस्से के कारण से। और गुरुजी वहां पर होता क्या था कि जहां चूल्हा था उसके नीचे ही पानी का मटका रखा हुआ था, और पानी का मटका गुरुजी आपकी सलाह के कारण से मैंने उसको उठा करके दूसरे कोने में रख दिया, और हमारा झगड़ा जो है वो समाप्त हो गया। यानी एक ही बार में सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई। बहुत अच्छा सोल्यूशन यहाँ पर आपको साथ के साथ मिल भी गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। घर में कमाई का कोई साधन नहीं होता कई बार, और अगर व्यक्ति नौकरी करना चाहता नहीं है तब ऐसे में क्या हो? निठल्ला बैठा रहेगा लेकिन नौकरी नहीं करेगा। ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, देखिए सब घर के अंदर सबसे बड़ा भारी अगर कोई निर्माण होता है तो काय का होता है? जीना होता है, और हमें भी जीवन में जीना होता है। लेकिन जीना अगर है तो हम जिएंगे कैसे? हाँ, तो वहां पर जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां वजन होना ही नहीं चाहिए, वास्तु का सर है, और अगर आपके सर के ऊपर 100 किलो वजन में रख दूंगा तो आप उसको कितनी देर सहन कर लोगे? और पीठ पर रख दूंगा तो ज्यादा समय होगा ना। तो यहां पर जीना हो जाना,
उस घर के अंदर निवासियों का भाग कभी जागता ही नहीं है। वो जीवन में कितना ही पढ़ा लिखा है लेकिन आगे भागता ही नहीं है। दुनिया में बहुत अमीर हो गए लेकिन वो किसी के पीछे लागता ही नहीं है। हाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक मकान के 3 फ्लोर हैं, तीनों फ्लोर पर एक एक व्यक्ति असाध्य रोगों से ग्रसित हो, आर्थिक तंगी एवं कर्ज भी हो, तो कारण एवं निवारण बताएं। किसी के जेब में एक छेद हो गया, मन में बड़ा खेद हो गया, क्योंकि छेद हो गया तो सिक्के होंगे वो तो गिर जाएंगे ना। लेकिन अगर वहां पर बराबर में दूसरे कोने में भी छेद हो गया तो फिर क्या होगा? क्या वो उस जेब में रखी हुई संपत्ति, माया, पैसा रोक पाएगा? यस और नो? नहीं रोक पाएगा। तो उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट का दोष हो जाने के साथ साथ वहां पर डब्ल्यूसी बन गई, डब्ल्यूसी शौचालय, और साउथ वेस्ट के अंदर अगर दरवाजा बन गया तो दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा देने वाले होते गए, और ये इसके अंदर कोई ना कोई समस्या हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो ये यहां के दोष होने के कारण कहते हैं जी घर के अंदर किसको ज्यादा फायदा होगा, किसको ज्यादा असर होगा? तो जो सबसे नीचे होगा उसको सबसे ज्यादा होगा, उससे ऊपर वाले को उससे कम होगा, लेकिन उससे ऊपर वाले को और कम होगा। लेकिन अगर तीनों ही जगह पर लैट्रिन वहीं पर बनी हुई है, शौचालय वहीं पर बने हुए हैं, डब्ल्यूसी वहीं पर बनी हुई है, तो तीनों फ्लोरों के अंदर, चारों फ्लोरों के अंदर ही उसका वैसा ही असर होगा। इसलिए इनसे सावधान। आगे बढ़ते हैं। एक घर में अगर किसी महिला ने आत्महत्या कर ली है तो कौन सा वास्तु दोष हो सकता है? आत्महत्या करना, दक्षिण के अंदर कुआं होना। ये मैंने पहले भी बताया कि दक्षिण में दरवाजा अगर हो जाता है तो वो घर छड़ा तबेला होता है, उसके अंदर पुरुष रहते हैं, स्त्रियां नहीं रहती, और स्त्रियां अगर रहती हैं तो या तो रोगी हो जाती हैं या उनके अंदर कुछ ऐसे जो है मानसिक तनावों के कारण ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपने जीवन को नष्ट कर देती है। तो इसलिए इस दोष से सदा बचना चाहिए। घर को अगर घर में गृहिणी नहीं है तो आप किस काम के हो? भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी नहीं है तो नारायण किस काम के हैं? दुनिया में 2 ही बड़े, दामोदर और दाम। हाँ, दुनिया में 2 ही बड़े, दामोदर और दाम, और दामोदर बैठे रहे लेकिन दाम करें सब काम। दामों के बगैर कोई काम नहीं होता। इसलिए भाई लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे, गौरी के बिना शंकर अधूरे, और राधा के बिना श्याम अधूरे, और आपके बिना हम अधूरे, और पत्नी के बिना हर गृहस्थ अधूरा है। उसका जीवन ही निस्सार हो जाता है। पत्नी ही एक कारण होती है जिसके कारण जीवन के अंदर कमाने की इच्छा होती है, हम उसी कारण से कमाते हैं। वही हमारे घर को जो है संवारती है, सजाती है, सब कुछ जो है वो घर को चलाती है। तो इसलिए अब ये दोष जहां पर हो जाएगा वहां पर गृहिणी प्राय रोगी होगी या फिर वो समाप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो कौन सा ऐसा कारण है कि घर में सब कुछ अच्छा होता है, खुशियां ही खुशियां हैं, जीवन शैली बेहद अच्छी है, लेकिन अचानक से सब तहस नहस, सब खत्म? कहते हैं जब तक ठोकर ना लगे तो आंखें, अरे क्या बात है, सो गए हो क्या? जब तक ठोकर ना लगे तब तक आंखें नहीं खुलती, और ठोकर लगने के बाद अगर जो है आदमी संभला तो फिर भी जो है कहते गए देर आया लेकिन दुरुस्त आया। यहां पर सारा निर्माण कर दिया, ये उत्तर भी भरा है, पश्चिम भी भरा है, और रख दिया कौन सा हिस्सा खाली? पूरब का दक्षिणी हिस्सा। दक्षिण पूर्व को खाली रख दिया, और दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण की दीवार से कहीं भी खालीपन अगर कहीं पर है तो सचेत हो जाइएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और बंधुओं, इस चैनल पर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो जो है दैवज्ञ सच्चिदानंद है, जिसने इस प्लॉट के कारण से अपने जीवन के अंदर बर्बादी देखी है, और उस ठोकर ने ठाकुर बना दिया है, आज आपको बताने वाला बना दिया है।
तो आज एक बहुत बड़ी बात आपके जीवन से जुड़ी भी हमें पता चली है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कुछ जगह महाविनाश हो जाता है, क्यों? अब आपने ये तो देख ही लिया है कि विषम कोण प्लॉट नहीं होना चाहिए, और ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहें? कौन सा प्लॉट है ये? किसी जगह बढ़ा हुआ है, किसी जगह गठा हुआ है, किसी जगह क्या है, और ये इस प्लॉट को आप सब जानते हैं, इस इतिहास से आप सब जो है वाकिफ हैं, लेकिन अभी आपके दिमाग में वो चीज नहीं आ रही। यहां पर ये जो है करीब कितनी होगी, कितनी एकड़, 80 से 100 एकड़ के बीच में एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री के अंदर यहां पर जो है ये गोदाम है, और ये सब बेडोल धरती, यहां पर एक जो है नॉर्थ ईस्ट के, साउथ ईस्ट के अंदर यहां पर तेजाब का टैंक है। अच्छा होता है या खराब होता है? कहां पर? अग्निकोण में टैंक खराब, दक्षिण में टैंक खराब, वायव्य में भी टैंक खराब, और साउथ वेस्ट के अंदर भी टैंक खराब, पश्चिम में भी टैंक खराब, और मध्य के अंदर भी टैंक खराब। तो यहां पर लगभग यहां एक पूरी ट्रेन चलती थी, यहां से माल उठाती थी ट्रेन, यहां से लेकर के यहां आती थी। ये जो है यहां का एंट्री गेट और ये निकास गेट, और वो भी दक्षिण के अंदर, और दक्षिण के अंदर ही ये 2 बोरिंग जो है यहां पर बना गए, बोरवेल यहां पर लगा दिए गए। उसके कारण से एक ही दिन में लाखों आदमी मर गए थे। वाह वाह वाह, धन्य हो मेरे गोपाल जो आपने याद दिला दिया इनको। हाँ, तो वो यहां पर ये हादसा वहां पर हुआ, क्योंकि इन दोषों के कारण जितने भी जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग होते हैं वो इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन मानो या ना मानो, अगर सूर्य में तेज है तो उसको कोई कम नहीं कर सकता। सूर्य में अगर दोष है तो उसके ग्रहण के समय पर उसकी आंखों में आंख मिला करके सूर्य को कोई देख नहीं सकता। अगर देखेगा तो अंधा हो जाएगा, ये विज्ञान भी कहता है, ये डॉक्टर भी कहते हैं। इसलिए जो चीज है वो सबके लिए है, ये हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, और बाहर वालों के लिए भी, और अंदर वालों के लिए भी, सबके लिए ये नियम लागू होता है। तो ये अगर दोष है तो उसके अंदर सबको ही प्रभावित होना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड बात हो रही है, तो किसी भी फैक्ट्री को चाहे कितनी ही कुशलता से चलाने का प्रयास ही आखिर क्यों ना किया जाए, मगर वो चलने का नाम नहीं लेती है। क्यों? जानते हैं। इतने लोगों के बीच में किसी के पास फैक्ट्री है? होगी, हाँ होगी, बिल्कुल होगी, बहुतों के पास। लेकिन फैक्ट्री के लिए भी नियम वही लागू होगा, वही सिद्धांत लागू होगा, वही सूत्र लागू होंगे कि पूर्व ढलान युक्त होना चाहिए, उत्तर ढलान युक्त होना चाहिए। लेकिन ये किसी साहिब ने एक फैक्ट्री बना ली, और यहां पर देखिए ये एरो जा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये धरती पश्चिम के अंदर ढलान युक्त है, और यहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहां पर बना दिया गया ऑफिस, और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण आपने कर दिया, समझ लीजिएगा आपने खतरा पैदा कर दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट का ये ऑफिस और इधर का ढलान, और मध्य के अंदर ये फैक्ट्री, ये ढलान ऐसा हुआ, ये गैस की फैक्ट्री थी, गैस के सिलेंडर इसके अंदर भरे जाते थे, और वो व्यक्ति ऐसी स्थिति के अंदर आ गया कि वहां से नौकरी छोड़, वहां से अपनी फैक्ट्री छोड़ करके दूसरे के यहां जाकर के और नौकरी कर रहा है, या करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति जो है नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कितने ही बुद्धिमान हैं, कितने ही कुशल व्यापारी हैं, लेकिन वास्तु का अनुसरण किए बगैर आप जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल, कोई फैक्ट्री कितनी भी कुशलता से ही आखिर क्यों न चलाई जाए, मगर चलने का नाम नहीं लेती। एक दूसरी फैक्ट्री है, ये यहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसमें द्वार है, बहुत सुंदर द्वार है, ऐसा द्वार नहीं हो सकता। और लेकिन इसके अंदर भी ये पूरा नॉर्थ की दीवार से लेकर दक्षिण की दीवार तक ये ऑफिस ब्लॉक बन गया।
यानी नॉर्थ ईस्ट भी भर गया, ईस्ट भी भर गया, ये सारा हमारा पूर्वी हिस्सा जो है पूरा भर गया। और यहां पर ये जो है ढलान हो गया। और ये गाटर बनाने वाली, सरिये बनाने वाली फैक्ट्री थी। और हमसे पूछा गया, पंडित जी फैक्ट्री चलेगी ना? तो हमने वहां पर एक ही बात कही, क्योंकि हम उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। हमने वहां पर एक ही बात कही, मैंने कहा भाई परमात्मा मालिक है, आप परिश्रम करो। क्योंकि हम ये तो कह नहीं सकते थे कि वास्तु दोष इतने भरे पड़े गए, आप इनको सुधार नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पतन के रास्ते अपना लेता है। आगे बढ़ेंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग वाह। टॉपिक, भारत का वास्तु। वाह जी वाह। अब यहां पर सूक्ष्म वास्तु को देखते देखते, छोटे वास्तु को देखते